Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss a very important connection method, which is called point to site connection, or you can also name it as P2S. So let's get started. So when we talk about connectivity in Azure, so we have multiple methods that we will discuss. Let me just tell you some names. So we have the peering options. We have already discussed the peering earlier. Let me just decrease the font size. Yeah, this one is good. So we have already discussed about peering. हमने peering पहले ही discuss कर ली थी. Then the second option that we have is the P2S connection. So we will discuss P2S connection in today's session. Then we have another option which is called S2S, the site-to-site connection. So we will be discussing about this site-to-site connection right after this P2S. जैसे ही P2S का session complete होता है, फिर उसके बाद जो next video होगी वो site-to-site connection के ऊपर होगी. Then there is one more option which is called gateway transit. This is again one of the different thing but related to the connection. तो ये भी discuss करेंगे हम. Then there is express route circuit or express route circuit, all you can name it. Then there is Azure Virtual WAN. So these are some of the advanced topics related to the connectivity, जिसमें से अभी तक हमने peering देख ली है. Peering हमने successfully समझ ली थी, कैसे implement करते हैं, क्या use case है. We have seen everything. In case someone has not seen that, then you can refer the video from the playlist. आप playlist में जाके देख सकते हो. आज का जो हमारा टॉपिक है, it is based on P2S connection, which is point to site connection. So let's discuss about it. क्या होता है, क्यों इसकी need है. So let's talk about this one. And this is going to be a lengthy video as well because this is one of the complex topic और इसके practical में time भी लगता है. And I'm not going to edit anything in the video. So see, होता क्या है, in the organization कुछ users ऐसे होते हैं, there are few users who works remotely. मतलब ऐसे कुछ यूजर्स होते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज कह लो या ऐसे यूजर्स कह लो जो रिमोटली काम करते हैं. रिमोटली काम करने का मतलब है दे डोंट कम टू द ऑफिस, दे वर्क फ्रॉम ए डिफरेंट लोकेशन. माइट बी दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, या तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं या फिर वो कहीं पे किसी होटल में बैठ के काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं. मे बी दे आर इन गोवा एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड मीन वाइल दे आर वर्किंग ऑल्सो. मे बी दे आर इन सम डिस्टेंट लोकेशन, किसी लोकेशन पे बैठे हैं और वहां से काम कर रहे हैं. कहने का ये मतलब है दे आर नॉट physically working from the office, they are working remotely, they are working from a remote location. So most of the users जो इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे दे आर द वर्क फ्रॉम होम यूजर्स. वो घर से बैठ के काम कर रहे होते हैं. जब भी कोई एम्प्लॉय घर से काम कर रहा होता है या किसी रिमोट लोकेशन से काम कर रहा होता है तो होता क्या है, कंपनी उसको एक लैपटॉप प्रोवाइड करती है. सपोज दिस इज द यूजर, ये एक यूजर है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बड़ा खुश है ये, एंड दिस यूजर इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम. सो कंपनी विल प्रोवाइड हिम वन ऑफ द लैपटॉप. कंपनी ने उसको एक लैपटॉप दे दिया, क्योंकि पर्सनल लैपटॉप से ऑफिस का काम नहीं किया जाता जनरली, वी ऑल नो. सो कंपनी विल प्रोवाइड ए लैपटॉप टू दैट यूजर. वो लैपटॉप डोमेन ज्वाइंट होता है. इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज दैट विल बी अ डोमेन ज्वाइंट लैपटॉप, मतलब वो डोमेन से ज्वाइंट होता है, इतना आपको पता ही होगा. यूजर जो है उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करता है एंड यूजर विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग. बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए उसको अपनी कंपनी में सिक्योर कनेक्टिविटी करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है या कोई डेटा एक्सेस करना चाहता है या किसी पर्टिकुलर पोर्टल पे लॉगिन करना चाहता है, तो वहां पे आपने देखा होगा यूजर को वीपीएन कनेक्शन करना पड़ता है अपने लैपटॉप से. मतलब अपने ऑफिशियल लैपटॉप से द यूजर विल हैव टू कनेक्ट विद द वीपीएन एप्लीकेशन. तो उसके लैपटॉप में एक वीपीएन का सॉफ्टवेयर होता है. कुछ कंपनीज में चेक पॉइंट यूज हो रहा होता है एज ए वीपीएन सॉफ्टवेयर. कुछ कंपनीज में आपका ग्लोबल प्रोटेक्ट का वीपीएन यूज हो रहा होता है, विच इज ए पालो ऑल्टो प्रोडक्ट. तो जो भी वीपीएन कंपनी यूज कर रही है, यूजर क्या करता है, उस वीपीएन एप्लीकेशन को ऑन करके देन उससे लॉग इन करता है, मतलब उससे कनेक्ट करता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के. देन द वीपीएन कनेक्शन गेट्स स्टेब्लिश. तब जाके वो कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस को या कुछ क्रिटिकल डेटा को या फिर कोई पोर्टल्स को एक्सेस कर पाता है. तो पूरा काम करने के लिए, इन ऑर्डर टू डू द फुल फ्लैज वर्क, द यूजर विल हैव टू कनेक्ट विद द वीपीएन. तो जब कभी भी यूजर घर से काम करता है या रिमोट लोकेशन से काम करता है तो वो वीपीएन कनेक्ट करता है. बट वो ऑफिस से करता है तो ऐसा नहीं करता. अब वो वीपीएन कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि देखो, लैपटॉप आपको ऑफिस ने दिया है, दैट्स ओके. लैपटॉप ऑफिस का, इट मींस इट इज एम्बेडेड विद सिक्योरिटी ऑप्शंस. लैपटॉप पे अच्छी खासी सिक्योरिटी लगा के ऑफिस आपको देता है, डोमेन ज्वाइन तक कर रखा है.
ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है, तो लैपटॉप इज हाईली सिक्योर। बट जब आप घर से काम करते हो, सो इन द वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो, लैपटॉप कंपनी का है, दैट इज ओके, सिक्योरिटी है, सब कुछ बढ़िया है, बट इंटरनेट तो आपका है ना, यू आर यूजिंग योर ओन इंटरनेट कनेक्शन। कंपनी ने आपको कनेक्शन थोड़ी ना दे रखा है। कंपनी इज नॉट टेकिंग द गारंटी ऑफ योर इंटरनेट। आप अपना इंटरनेट यूज करते हो, मे बी आप राउटर के थ्रू कनेक्टेड हो, मे बी आप मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्टेड हो, मे बी आप डोंगल के थ्रू कनेक्टेड हो। तो इंटरनेट आपका खुद का होता है, यू कनेक्ट विद योर ओन इंटरनेट। और अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और लेट सपोज यू आर सिटिंग इन दिल्ली लोकेशन, आपका घर लेट से दिल्ली के अंदर है, आप अपने घर से बैठ के काम कर रहे हो ऑफिस लैपटॉप में, यू हैव कनेक्टेड योर ओन इंटरनेट। और आपका ऑफिस लेट से इट इज इन बेंगलुरु, तो आपका ऑफिस बैंगलोर लोकेशन में है। अब आपको अपने ऑफिस से कनेक्टिविटी करनी है, क्योंकि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे सर्वर्स है जिन सर्वर्स पे आपकी वेबसाइट या आपके पोर्टल या आपके सॉफ्टवेयर या आपके डेटा रखा हुआ है। तो आपको उन सर्वर्स पे कनेक्टिविटी करनी है। अब उन पे सिक्योर कनेक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेट का रूट फॉलो कर रहे हो, तो इंटरनेट इज ए पब्लिक जोन। तो अगर मैं दिल्ली से कोई डेटा एक्सेस कर रहा हूँ अपनी कंपनी के सर्वर के थ्रू, या फिर मैं किसी पोर्टल पे लॉग इन कर रहा हूँ, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा, इफ द डेटा विल बाईपास थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, देर आर चांसेस ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है मेरी। मे बी जो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला इस सर्वर पे लॉग इन करने के लिए, हो सकता है वो यूजर आईडी पासवर्ड कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मे बी जो मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, लेट से ये मेरा फाइल सर्वर है, यहाँ पे कुछ डेटा है, मैंने फाइनेंस का कुछ डेटा, लेट से आई एम ए फाइनेंस मैनेजर, मैंने फाइनेंस का डेटा एक्सेस किया यहाँ से इस सर्वर से अपने लैपटॉप पे इंटरनेट के थ्रू। तो मे बी रूट पे आते आते, मतलब बैंगलोर से दिल्ली के रूट पे आते आते, मे बी एनी हैकर विल कॉम्प्रोमाइज माई डेटा, देयर विल बी अटैक्स, कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट फॉर द कनेक्शन, वी आर नॉट सिक्योर बिकॉज इट इज ए पब्लिक जोन। तो हम लोग सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर होने के लिए वी यूज द वीपीएन। इट मीन्स द यूजर कनेक्ट विद द वीपीएन, वो वीपीएन एप्लीकेशन पे कनेक्ट करता है अपने लैपटॉप पे। इससे क्या होता है, इंटरनेट तो वही रहने वाला है, द यूजर विल बी यूजिंग हिज ओन इंटरनेट। तो जो भी इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, व्हाट द वीपीएन विल डू, VPN will create a tunnel. It will create a virtual tunnel from that laptop to the office server location. मतलब हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में जो सर्वर्स है, जिस नेटवर्क पे हमें कनेक्ट होना है ऑफिस के नेटवर्क पे, उस ऑफिस के नेटवर्क से लेके हमारे लैपटॉप तक, हमारे घर तक, हमारे इंटरनेट का यूज करते हुए द वीपीएन इज गोइंग टू क्रिएट ए टनल। वो एक टनल बना देगा, टनल मतलब एक वर्चुअल रूट बना देगा, इट इज लाइक ए वर्चुअल रूट, जो कि सिक्योर होगा। मतलब रूट इंटरनेट का ही है, बस उस इंटरनेट के रूट पे एक टनल बना दिया गया है विच इज हाईली सिक्योर। अब यूजर जो भी सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहा है, लेट से वो किसी पोर्टल पे लॉगिन कर रहा है, तो वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, दैट यूजर पासवर्ड विल बाईपास थ्रू द टनल। वो टनल के थ्रू जाएगा, ना कि इंटरनेट के ओपन रूट के थ्रू। तो वो टनल के थ्रू, मतलब हमारे प्राइवेट रूट के थ्रू जाएगा। इसके अलावा कोई डेटा अगर वो एक्सेस कर रहा है या कोई डेटा अपलोड कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट विल हैपन यूजिंग द वर्चुअल टनल। तो सब कुछ टनल के थ्रू जाएगा, और सारा डेटा जो टनल के अंदर से जा रहा है या आ रहा है, दैट विल बी इनक्रिप्टेड। वो नेचर में इनक्रिप्टेड होगा, मतलब दैट इज ऑल्सो हाईली सिक्योर। वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होगा, दैट विल बी इनटू द कोडिंग फॉर्मेट। आप आम लैंग्वेज में ये समझो कि आपका डेटा कोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, विच इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। सो आपका डेटा हाईली सिक्योर होगा व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द वीपीएन। तो वीपीएन का काम क्या होता है, रिमोट यूजर्स को सिक्योर कनेक्टिविटी करवाना आपके ऑफिस लोकेशन से, सो दैट आपके ऑफिस में जो भी सर्वर्स है या जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, द सिक्योर कनेक्टिविटी कैन बी मेड, एंड दैट डेटा और दैट सर्वर कैन बी एक्सेस्ड इन ए सिक्योर मैनर। तो वीपीएन एक टनल फॉर्म करता है, चाहे आप कोई भी वीपीएन यूज करो, इट डजेंट मैटर आपने चेक पॉइंट यूज किया है, ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज किया है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। अब बात आती है एज्योर की। अब लेट्स टॉक अबाउट द क्लाउड। अभी हमने क्लाउड के बारे में डिस्कशन नहीं किया। अब आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्टली होस्टेड ऑन द क्लाउड इंफ्रा। आजकल के टाइम पे कंपनी का जो इंफ्रा है वो क्लाउड पे है, मतलब कंपनी के सर्वर्स क्लाउड पे है, कंपनी के वेब सर्वर्स, उनकी साइट्स क्लाउड के ऊपर चल रही है, हो सकता है उन्होंने डेटा भी क्लाउड पे रखा हो। सो आज के डेट में क्या हो रहा है, द थिंग्स आर देयर ऑन द क्लाउड, चीजें क्लाउड पे है। अब मान लो कोई होम यूजर है, देयर इज ए होम यूजर, लेट सपोज ये एक यूजर है जो घर से काम करता है या फिर किसी रिमोट लोकेशन से काम करता है। सिनेरियो वही है, कंपनी ने इसको लैपटॉप दे रखा है, दैट इज अ डोमेन जॉइंट लैपटॉप, या फिर एक नॉर्मल एप्पल का लैपटॉप है, या तो विंडोज का लैपटॉप है डोमेन जॉइंट।
कुछ भी हो सकता है। कंपनी ने इसको एक लैपटॉप दे दिया, ये अपने घर से काम कर रहा है। अब मान लो ये बंदा जो है, दिस पर्सन इज ए क्लाउड इंजीनियर। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ये क्लाउड इंजीनियर हो सकता है, ये डेवऑप्स इंजीनियर हो सकता है, ये डेवलपर भी हो सकता है, आईटी का कोई भी बंदा है मान लो, या कोई दूसरी डिपार्टमेंट का बंदा है। मैंने एग्जांपल लिया कि ये एक क्लाउड इंजीनियर है, दिस पर्सन इज ए क्लाउड इंजीनियर। या फिर चलो क्लाउड इंजीनियर हटा देते हैं, यू गाइस विल नॉट बी एबल टू रिलेट इट। मान लो ये एक डेवलपर है, ठीक है, ये एक डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये। तो इसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना। उसके लिए ये क्या करता है, कोडिंग करता है। कोडिंग करने के लिए इसका जो सर्वर है, एक्चुअली लेट सपोज दिस इज द सर्वर, ये सर्वर है इसका, और इस सर्वर के ऊपर इसका पूरा एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल्ड है। और इसको इस सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है कोडिंग करने के लिए, मतलब वो अपने लैपटॉप पे इस सर्वर का रिमोट लेता है, फिर अपने एप्लीकेशन में जाता है, फिर वहां पे कोड लिखता है बैठ बैठ के। तो ये उस टाइप का डेवलपर है। इसके अलावा इसको कुछ और भी रिसोर्सेज एक्सेस करने होते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा, एक और यूजर है, एक और एम्प्लॉई है कंपनी का, और ये बंदा जो है, दिस पर्सन इज लेट्स से वन ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन द फाइनेंस। ये एक फाइनेंस का बंदा है। इसका एक सर्वर कंपनी ने एजोर पे बना रखा है, लेट्स से ये एक सर्वर है जो एजोर पे बना हुआ है, और इस पे इसके फाइनेंस के पोर्टल चल रहे हैं। मतलब इसके फाइनेंस का जो डेटाबेस होता है उसका पूरा पोर्टल यहाँ पे चल रहा है। तो इसको जो है, जब ये घर से काम करता है तो इसको अपने लैपटॉप पे ये वाला सर्वर एक्सेस करके उस पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, तब जाके ये अपना काम कर पाता है। तो ये दोनों ही सिनेरियो अलग अलग है, क्योंकि एम्प्लॉय कुछ भी कैटेगरी का हो सकता है, मे बी एम्प्लॉय आईटी टीम का हो, मे बी एम्प्लॉय दूसरी टीम का हो। तो जब भी किसी यूजर को रिमोट लोकेशन से काम करना होता है, जैसे कि हमारे सिनेरियो में इन दो एम्प्लॉयज को, इन दो यूजर्स को रिमोट लोकेशन से काम करना है, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर यूजिंग द कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स, और वो घर से काम कर रहे हैं। सिनेरियो वही है, कनेक्टिविटी के लिए दे आर यूजिंग देयर पर्सनल इंटरनेट, उनका खुद का इंटरनेट है जो उन्होंने अपने घर में लगवा रखा है। तो वो अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बट देयर रिक्वायरमेंट इज, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको एज्योर के नेटवर्क से कनेक्ट करना है। उनको एज्योर के नेटवर्क से कनेक्ट करना है, मतलब उनको वीनेट के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वीनेट के साथ कुछ सर्वर ऐसे कनेक्टेड है जो सर्वर्स उनको एक्सेस करने होते हैं। लेट सपोज दिस यूजर वांट्स टू एक्सेस दिस सर्वर, तो इसको इस सर्वर का एक्सेस चाहिए, और ये जो यूजर है इसको इस वाले सर्वर का एक्सेस चाहिए। सो दिस यूजर्स रिक्वायर्स द एक्सेस ऑफ द सर्वर। तो इन यूजर्स की रिक्वायरमेंट है दैट वाइल वर्किंग फ्रॉम रिमोट लोकेशन, वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, वी वांट टू कनेक्ट विद द एज्योर नेटवर्क। वो एज्योर के इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब कनेक्ट कैसे होंगे? ऑफ कोर्स इंटरनेट ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सर्वर्स जो है, लेट सपोज दिस सर्वर इज इन यूके साउथ, मान लो ये सर्वर यूके साउथ में होस्टेड है, और ये वाला जो सर्वर है ये भी यूके साउथ में होस्टेड है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वीनेट एक रीजनल सर्विस है। तो दोनों ही सर्वर मान लो हमारे यूके साउथ में होस्टेड है, बट ये जो इम्प्लॉयज है, ये दो इम्प्लॉयज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर सिटिंग इन इंडिया। तो ये लोग मान लो इंडिया में है, या किसी भी लोकेशन में हो सकते हैं, मैंने इंडिया का एग्जाम्पल ले लिया। सो दे आर बेस्ड इन इंडिया। अब इंडिया से बैठ के, अपने घर से बैठ के लैपटॉप से इनको कनेक्टिविटी करनी है एज्योर के नेटवर्क पे, एंड दैट कनेक्टिविटी हैज टू बी सिक्योर। सिक्योर कनेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओपन कनेक्शन करेंगे, इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लेंगे, तो उस केस में रिस्क है। जैसे कि मैंने अभी बीपीएन का एग्जांपल दिया था, ये लोग सर्वर एक्सेस करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, देर इज अ रिस्क। यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे ओपन इंटरनेट पे तो रिस्क है। ये लोग कोई डेटा एक्सेस करेंगे, कोई एप्लीकेशन का कोड एक्सेस करेंगे, सो देर इज अ रिस्क। तो इन ऑर्डर टू डू द सिक्योर कनेक्टिविटी, एक यूजर के लैपटॉप से एज्योर के इन्वायरमेंट तक, एज्योर के नेटवर्क तक सिक्योर कनेक्टिविटी करने के लिए वी हैव टू यूज द वीपीएन। अगेन यहाँ पे भी वीपीएन यूज किया जाता है, बट उस वीपीएन को यहाँ पे बोला जाता है पॉइंट टू साइट कनेक्शन, P2S। So P2S is a type of connection which allows the remote users, जो remote users को facility देता है, to connect with the Azure environment securely। वो Azure के environment में secure connection की facility देता है। कैसे देता है? तो ये भी टनल क्रिएट करता है, जैसे अभी मैंने आपको वीपीएन का कॉन्सेप्ट बताया, तो ये भी टनल क्रिएट करेगा। ये उस यूजर के लैपटॉप, उसके घर के लैपटॉप से लेकर एज्योर के नेटवर्क तक एक टनल क्रिएट करेगा, एंड दैट टनल विल बी इनक्रिप्टेड। तो जो भी डेटा एक्सेस किया जा रहा है, जो भी रिमोट लिया जा रहा है, जो भी डेटा अपलोड किया जा रहा है यूजर एंड एंड से, दैट विल बी इनक्रिप्टेड एंड हाईली सिक्योर।
तो आप ही का इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर ओन इंटरनेट, बट यू आर क्रिएटिंग ए सिक्योर कनेक्शन फ्रॉम योर लैपटॉप टू योर एज्योर इन्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड P2S कनेक्शन। इसका नाम P2S इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लैपटॉप आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये आपकी एज्योर साइट है, दिस इज कॉल्ड साइट। एज्योर की साइट पे आप अपने पॉइंट से, पॉइंट मतलब आपका लैपटॉप, आप अपने पॉइंट से एज्योर की साइट पे कनेक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट टू साइट। एक पॉइंट से पूरी साइट में कनेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू साइट कनेक्शन। सो व्हेन एनी यूजर इज वर्किंग फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन, अगर वो अपने रिमोट लोकेशन से अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के थ्रू एज्योर के इन्वायरमेंट में सिक्योरली कनेक्ट होना चाहता है, तो उसको क्या कनेक्टिविटी करनी पड़ती है? P2S, उसको P2S यूज करना पड़ता है। सो ये इंटरनेट के रूट पे एक सिक्योर टनल क्रिएट कर देता है आपके लैपटॉप से लेके आपके एज्योर के एनवायरनमेंट तक, एंड दैट टनल विल बी हाईली इंक्रिप्टेड। टनल क्रिएट करने के लिए ये प्रोटोकॉल्स यूज करता है जिनका नाम है SSTP एंड IKE V2। फुल फॉर्म इज सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2। सो सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल जो है टनल क्रिएट करने में हेल्प करता है, और इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2 जो है ये इंक्रिप्शन कीज जनरेट करके आपके डेटा को इंक्रिप्ट करने का काम करता है। तो ये दो प्रोटोकॉल्स आपको याद रखने हैं फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अब अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, लेट से ये यूजर है, इसको कनेक्टिविटी करनी है एज्योर के ऊपर यूजिंग द P2S कनेक्शन, P2S के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है। सो कनेक्टिविटी कभी भी आप लोग डायरेक्टली वीनेट के ऊपर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप को वीनेट के साथ ऐड कर दूं, क्योंकि वीनेट इज ए रीजनल सर्विस, इस पे कोई पब्लिक आईपी तो होता नहीं है जो आप इसको इंटरनेट पे ऐड कर दो। तो ये एक रीजनल सर्विस है, प्राइवेट आईपीस के अंदर ही ऑपरेट हो रही है। तो अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है, लेट्स से यू वांट टू कनेक्ट योर लैपटॉप व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम टू एज्योर इन्वायरमेंट, आपको एज्योर पे कनेक्टिविटी करनी है, तो आपको बीच में एक वर्चुअल राउटर यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड VPN गेटवे, उसको कहते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे। सो VPN गेटवे इज वन ऑफ द एज्योर रिसोर्स, ये एज्योर में पाए जाने वाला एक रिसोर्स है जो आप एज्योर पे बनाओगे, और इसको आप अटैच करोगे अपने वीनेट के साथ, मतलब इसको आप अपने नेटवर्क के साथ अटैच करोगे, और ये VPN गेटवे आपके इंटरनेट से भी कनेक्टेड होगा यूजिंग द पब्लिक आईपी। किसी भी यूजर को जो रिमोट लोकेशन से काम कर रहा है, अगर वो यूजर एज्योर के एनवायरनमेंट में कनेक्ट होना चाहता है, तो वो यूजर एक्चुअली कनेक्ट करेगा किसके पास? VPN गेटवे के पास। VPN गेटवे इज लाइक ए वर्चुअल राउटर। तो VPN गेटवे पे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी यूजर को। VPN गेटवे क्योंकि उस वीनेट पे कनेक्टेड है, तो उस वीनेट में जो भी सर्वर्स उस टाइम पे होंगे, अगर इस यूजर को एक्सेस है उन सर्वर्स का, तो ये यूजर इन सर्वर्स को एक्सेस कर पाएगा और इनकी सर्विसेज को भी यूज कर पाएगा इन ए सिक्योर मैनर। दिस इज हाउ द पॉइंट टू साइट कनेक्शन वर्क्स। सो पॉइंट टू साइट कनेक्शन के लिए हमें VPN गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। इवन आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे साइट टू साइट, तो साइट टू साइट कनेक्शन के लिए भी हमें VPN गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। सो P2S और S2S दोनों कनेक्टिविटीज के लिए हमें VPN गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। VPN गेटवे क्या करता है? इट इज एक्टिंग लाइक ए मीडिएटर, ये आपके वीनेट की कनेक्टिविटी करके इंटरनेट पे कनेक्ट होता है, और जो भी रिमोट यूजर्स कनेक्शन आपसे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो सीधा रिक्वेस्ट किसके पास भेजते हैं? VPN गेटवे के पास, यूजिंग द SSTP एंड IKE वर्जन 2 प्रोटोकॉल। और जो टनल बनता है वो टनल भी इन्हीं के बीच में बनता है, टनल VPN गेटवे और आपके रिमोट लैपटॉप के बीच में बनता है। तो ये टनल की मैंने यहाँ पे टनल का साइन बना रखा है कि आपके लैपटॉप से लेके गेटवे तक एक टनल बना हुआ है। तो ये दोनों ही लैपटॉप किस पे कनेक्ट करेंगे? VPN गेटवे पे। VPN गेटवे के थ्रू दे विल बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज सिक्योरली। तो ये एक मीडिएटर है, इट्स लाइक ए वर्चुअल राउटर। तो अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, पर्पस समझ में आ गया होगा। रिमोट यूजर्स को, मतलब वो यूजर्स जो ऑफिस लोकेशन पे नहीं है, दे आर सिटिंग इन ए रिमोट एरिया, अपने घर से काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी लोकेशन से काम कर रहे हैं। इफ दे वांट टू कनेक्ट देयर डिवाइसेस, वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को अगर सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हैं एज्योर के इंफ्रा में, ताकि वो एज्योर पे होस्टेड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, उनको यूज कर सके, देन वी हैव टू सेट अप द पॉइंट टू साइट कनेक्शन। तब हम करते हैं पॉइंट टू साइट कनेक्शन। सो अब करते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरी हमने समझ ली है, प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, सो
मैं दो सर्वर्स बना लेता हूँ एज्योर में, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है बिल्कुल वैसे ही। नाम भी यही रख लेंगे, वेब सर्वर 01 एंड वेब सर्वर 02। इन दोनों को यूके साउथ में बना लेते हैं, या फिर आप एक ही बना लो, चलो दो भी नहीं बनाना है तो वी कैन सेव द टाइम। तो एक ही सर्वर बनाते हैं, वेब सर्वर 01 यूके साउथ में, और इसको हम कनेक्ट करेंगे वीनेट 1 के साथ। सो वेब सर्वर 01 विल बी कनेक्टेड विद द वीनेट 1। और क्योंकि ये वेब सर्वर 01 है, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, हियर आई विल बी इंस्टॉलिंग द IIS रोल। मैं इसको वेब सर्वर बनाऊंगा तो मैं इसमें IIS का रोल इंस्टॉल करूंगा, प्लस इसी के अंदर मैं default.html की साइट को भी होस्ट करूंगा। मतलब मैं इसको वेब सर्वर बनाने वाला हूँ और इसके ऊपर एक साइट रन करने वाला हूँ, क्योंकि हमें इसका लाइव प्रैक्टिकल देखना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद इतना काम होने के बाद देन आई विल क्रिएट ए VPN गेटवे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिकल है। तो VPN गेटवे क्रिएट करेंगे, VPN गेटवे को हम कनेक्ट करेंगे वीनेट के साथ। इतना काम भी हो जाएगा जब जब VPN गेटवे क्रिएट हो जाएगा, इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट होगा। फिर मैं अपने लैपटॉप, अपने पर्सनल लैपटॉप से, रिमोट लैपटॉप मतलब मैं अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करूंगा, मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से, मैं इंडिया में हूँ, फ्रॉम माई पर्सनल लैपटॉप आई विल क्रिएट ए सिक्योर कनेक्टिविटी टू द एज्योर नेटवर्क यूजिंग द पॉइंट टू साइट कनेक्शन। मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा आज, अपने लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करूंगा एज्योर के VPN गेटवे पे यूजिंग द P2S। और उसके बाद मैं अपने लैपटॉप से इन सर्वर्स के रिमोट ले पाऊंगा यूजिंग प्राइवेट IP। अभी तक तो आप पब्लिक IP से रिमोट लेते हो ना, बट आज हम प्राइवेट IP से रिमोट लेके देखेंगे, क्योंकि हमने P2S कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया होगा। इट इज लाइक ए VPN। तो प्राइवेट IP के थ्रू, कंपनी में तो पब्लिक IP होता नहीं है सर्वर्स पे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो प्राइवेट IPs के थ्रू आई विल शो यू द रिमोट कनेक्शन, और प्राइवेट IP के थ्रू मैं साइट एक्सेस करके भी दिखाऊंगा आपको आफ्टर द P2S कनेक्शन इज मेड। क्योंकि यही हमारे प्रैक्टिकल का पर्पस है कि हम अपने लैपटॉप से एज्योर इंफ्रा पे सिक्योर कनेक्टिविटी कर सके अपने रिमोट लोकेशन से, और उसके बाद इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। सिक्योर कनेक्शन करने का यही मतलब है ना वीनेट पे, कि मैं इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकूंगा प्राइवेटली, वो भी प्राइवेटली मतलब प्राइवेट IP यूज करके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव एज एन आउटकम। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस, करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो एक सर्वर बनाता हूं मैं एज्योर पे वीनेट 1 के अंदर। तो आई विल गो टू माई एज्योर पोर्टल एंड लेट्स डायरेक्टली गो टू द वर्चुअल मशीन। वीनेट भी इसी के साथ साथ बना लेंगे हम। तो क्लिक ऑन क्रिएट देन वर्चुअल मशीन। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है बट यस टाइम लेता है। तो रिसोर्स ग्रुप में जो है, आई विल क्रिएट ए न्यू रिसोर्स ग्रुप बिकॉज आई डोंट हैव एनी फ्री रिसोर्स ग्रुप एट द मोमेंट। पॉप नाम से रिसोर्स ग्रुप बनाया मैंने। सर्वर का नाम दे देता हूँ वेब सर्वर -01। यूके साउथ में बनाते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको HA में रखना चाहते हो अदरवाइज इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। विंडो सर्वर 2019 ले लो या कुछ भी ले लो, लोअर हायर इट डजेंट मैटर। कॉन्फ़िगरेशन हम ले लेते हैं 2 CPU 8 GB ऑफ रैम, दैट इज फाइन। देन लेट्स सेट अप द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं VM एडमिन यूजर नेम डाल रहा हूँ, देन आई विल सेट अप द पासवर्ड ऑफ दिस VM। इसके बाद क्योंकि मैं इसमें default.html का वेब पेज होस्ट करने वाला हूँ, दिस इज गोइंग टू बिकम माय वेब सर्वर, तो मैं इसमें RDP के साथ साथ HTTP पोर्ट नंबर 80 भी इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो वेब पेज होगा वो पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। इतना तो आपको पता ही है, ये अभी तक हमने सीख ही लिया है। नेक्स्ट, ये सब भी एज इट इज रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे को। नेटवर्किंग में आके मैं वीनेट का नाम चेंज करके वीनेट 01 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगा एंड आई विल जस्ट चेंज द नेम टू VNet-01। बाकी रेंजेस ठीक है, आई एम ओके विद द A क्लास रेंज। सबनेट का नाम चेंज करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ सबनेट A, अदरवाइज डिफॉल्ट भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट चेंज कर देते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं इसको। सो आई हैव चेंज्ड द VNet नेम एंड द सबनेट नेम। एक पब्लिक IP ऐड कर रहा है ये मेरे सर्वर पे, अभी मुझे पब्लिक IP चाहिए क्योंकि मुझे रिमोट लेके IIS वगैरह इंस्टॉल करना है, तो इसलिए मैं रहने देता हूँ, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। और अगर आपको पब्लिक IP नहीं चाहिए, आप IIS वैसे ही इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो यूजिंग द कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो आप चाहो तो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का यूज करके भी IIS और default.html पेज को लॉन्च कर सकते हो, बट फिलहाल वो थोड़ा टाइम लेता है तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, वी विल गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स। नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू प्लस क्रिएट।
तो मैं एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ वेयर आई विल इंस्टॉल द IIS, आई विल मेक इट वेब सर्वर, और इसके अंदर हम डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल का पेज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो क्रिएट करते हैं एंड वेट करते हैं सर्वर क्रिएट होने का। इसके ठीक बाद मुझे IIS का रोल इंस्टॉल करना है और डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पेज इसके अंदर लॉन्च करना है। सो आई वॉन्ट टू मेक इट फुल फ्लैच वेब सर्वर। इतना होने के बाद फिर हम VPN गेट पे इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स वेट। तब तक मैं आपको इसका थोड़ा अच्छा खासा डायग्राम दिखाता हूँ। सो दिस इज द ऑफिशियल डायग्राम बाय द माइक्रोसॉफ्ट, इनकी साइट पे दिख जाएगा आपको। तो वही है, VNet 1 है आपका ईस्ट US लोकेशन पे, उस पे एक IP की रेंज चल रही है, और सपोज उसमें हमारे कुछ सर्वर्स कनेक्टेड है यहाँ पे VNet 1 के साथ, और भी रिमोट यूजर्स है, उनके पास अपने अपने लैपटॉप्स है कंपनी के, या तो उनके पास डेस्कटॉप है, वो अपने लोकेशन से बैठ के दे वांट टू स्टैब्लिश ए कनेक्शन टू द एज्योर इंफ्रा। तो उनके लिए वो क्या करेंगे, P2S कनेक्शन किसके साथ करेंगे, VPN गेटवे के साथ, जैसा कि मैंने बताया। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, SSTP, और IKE वर्जन 2 भी यूज होगा, इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2। सो एक टनल क्रिएट होगा यूजिंग द SSTP प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आपका डेटा सिक्योरली बाईपास होगा, आपके कनेक्शन सिक्योर होंगे। तो यही है प्रैक्टिकल जो अभी तक हम समझ रहे थे, यही करने वाले हैं हम। चलते हैं एक बार पोर्टल पे और देखते हैं सर्वर डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। सो इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, तो वेट करते हैं थोड़ा। तो सर्वर क्रिएट हो गया हमारा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द रिमोट ऑफ दिस VM। अभी तो ये प्लेन VM है, तो इसका रिमोट ले लेते हैं। UK साउथ में सर्वर है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, और इसकी फाइल डाउनलोड करते हैं। इससे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको एक बार, क्योंकि अभी अभी जस्ट बना है, तो सिंक इश्यूज ना हो। सो आई विल रिफ्रेश इट वंस, देन कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड आई विल डाउनलोड द RDP फाइल। रिमोट लेने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, उसमें से एक तरीका ये है। ओपन करते हैं और कनेक्ट करते हैं सर्वर के साथ। तो आई विल एंटर द पासवर्ड ऑफ दिस VM। यूजर ID ऑलरेडी डला हुआ है क्योंकि मैंने RDP फाइल डाउनलोड की थी। क्लिक ऑन यस। सो सर्वर का रिमोट आ गया है, थोड़ा इसको वेट करते हैं रिफ्रेश होने का, सिंक होने का। उसके बाद सर्वर मैनेजर में जाके वी विल इंस्टॉल द IIS। तो लेट इट लोड, लोड होने देते हैं इसको। नाउ लेट्स वेट फॉर द सर्वर मैनेजर। अभी सर्वर अभी आपका लॉगिन हुआ है, अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। नाउ स्टिल इट इज इन द रिफ्रेशिंग स्टेट। आप लोग देख पा रहे हो थर्ड कंसोल अभी तक ऐड नहीं हुआ है, थर्ड वाला जो बॉक्स आता है, और अभी यहाँ पे ब्लू लाइंस भी चल रही है, ठीक। सो वेट करते हैं फिर से। वेट करना
I don't like it, but being in IT, you have to be very patient. तो आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई डिप्लॉयमेंट चलती है, जब भी कोई ट्रिगर चलता है, तो बहुत टाइम लगता है. दैट्स व्हाई आई डोंट एडिट माय वीडियोस एज वेल. मैं वीडियोस भी एडिट नहीं करता. मैं लाइव जो टाइम लग रहा है लगने दो. ऐड रोल्स एंड फीचर्स. यू विल डेवलप द पेशेंस स्किल, एंड आपको पता भी चलेगा कि चीज़ों को डिप्लॉय करने में टाइम कितना लगता है. सो कल को अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इतना टाइम लगता है. बट आई वुड सजेस्ट टू डू द प्रैक्टिकल ऑलवेज बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि प्रैक्टिकल करके आपके दिमाग में सिनेरियो फिट हो जाएगा. अदरवाइज यू विल फॉरगेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. भूल जाओगे आप, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस. तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आईआईएस का रोल इंस्टॉल करते हैं. ये सब हमें पता ही है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ये सब हमने हर बार किया है. जब जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मोस्टली आईआईएस की इंस्टॉलेशन तो हो ही रही है. तो इसका भी इंस्टॉल होने का वेट करते हैं. ये कुछ मिनट्स लेगा, हार्डली 1 और 2 मिनट्स. तो इंस्टॉलेशन इज डन, एज यू कैन सी. इंस्टॉलेशन हो गई है इस रोल की. अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पेज लॉन्च कर देते हैं. तो एक सिंपल सी कोडिंग. ओपन द नोटपैड. H1, देन दिस इज माय वेब पेज फॉर टेस्टिंग. कुछ भी लिखो इसके अंदर. होस्टिंग करनी है हमें बस. देन आई विल सेव इट इन द initpub ट्रिपल डब्ल्यू रूट लोकेशन. सो सेव एस, और इसको जाके सेव कर देते हैं. सी ड्राइव, initpub triple w root, and here I will save it as default.html. और यहाँ पे कर देते हैं all files, then save. इतना काम हो गया. So the web server is ready now. This site should be accessible from my laptop as well. तो मैं इस सर्वर का पब्लिक आईपी ले लेता हूँ. मैंने यहाँ पे डाला पब्लिक आईपी अपने लैपटॉप पे, बेस पे. then default.html, because port number 80 is also enabled, so साइट मेरी एक्सेस होनी चाहिए. तो देखते हैं. स्टिल टेकिंग टाइम. लेट्स सी, लेट मी कॉपी दिस अगेन. अच्छा, मैंने यहाँ पे सी आई डी आर भी कॉपी कर लिया था. सॉरी, दिस इज द प्रॉब्लम. मतलब मैंने
लोकल आईपी रेंज कॉपी कर ली थी, इट्स नॉट द आईपी एड्रेस, ये मेरे लैपटॉप का आईपी है, मैंने वही कॉपी कर लिया था। ये आईपी चाहिए हमें, वीएम का आईपी। वी नीड द वीएम पब्लिक आईपी, तो मैंने गलत आईपी कॉपी कर लिया था, दैट्स व्हाई इट वाज टेकिंग टाइम। सी वीएम का आईपी ये है, मैंने उसको सीआईडीआर के साथ कॉपी कर लिया था, माय बैड। स्लैश डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना आप। सो नाउ द पेज इज एक्सेसिबल, मतलब मेरा वेब सर्वर बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इतना काम तो मेरा हो गया, यहाँ तक का इंफ्रा रेडी कर दिया है, ये तो मैं नहीं बना रहा हूँ, एक ही सर्वर काफ़ी है प्रैक्टिकल के लिए। दिस सर्वर इज कनेक्टेड विद वीनेट 01 सबनेट ए। अब हमें क्या बनाना है, नाउ आई हैव टू सेट अप द वीपीएन गेटवे। अब बनाते हैं वीपीएन गेटवे। सो लेट्स गो, and in order to create the VPN gateway you have to search for the VPN gateway। आप VPN गेटवे करके सर्च करो। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है देन आपको पूरा नाम सर्च करना पड़ेगा, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। टाइम टू टाइम पोर्टल में बहुत चेंजेस हो रहे हैं अभी भी, मतलब वीनेट के ऑप्शन में, पब्लिक आईपी इंटरफेस में बहुत चेंजेस हुए हैं रैपिडली इन लास्ट 2 to 3 मंथ्स में। तो इंटर ऑप्शंस वैसे ही है बट उनके इंटरफेस यूआई लुक को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सो यू हैव टू सर्च फॉर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, और एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, यही आपको ओपन करना है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। सो क्लिक ऑन दिस। हियर यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस है। हमें बनाना है वीपीएन गेटवे, तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, ये इन्होंने एक नया ऑप्शन ऐड किया है जिसमें आप वीपीएन गेटवे एक्सप्रेस राउट के साथ बना पाओगे। या फिर आप यहाँ से जाके वीपीएन गेटवे में जाके इसको एक्सपेंड करके और सेटअप वीपीएन गेटवे से भी बना सकते हो। मतलब ये आपको प्रोसेस बता रहा है वीपीएन गेटवे कैसे सेटअप होता है, तो ये सब तो हमने पढ़ लिया है, आप सीधा क्रिएट करके यहाँ से भी बना सकते हो। दैट्स योर चॉइस, आप यहाँ से बनाना है यहाँ से बनाओ, आपको लगता है एक्सप्रेस राउट पे जाके बनाना है आप यहाँ से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सिंबल है वीपीएन गेटवे का, तो दैट्स ऑल्सो ओके, आपको सिंबल भी पता होने चाहिए किस चीज़ का क्या सिंबल है। क्लिक ऑन क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम और इसको बनाते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग ए वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जिसको हम वीपीएन गेटवे के नाम से भी जानते हैं। सब्सक्रिप्शन चूज करो अपना, देन रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप जब आप वीनेट चूज करोगे तब अपने आप ही ये रिसोर्स ग्रुप ले लेगा, तो आपको रिसोर्स ग्रुप चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीपीएन गेटवे का एक नाम दे दो, आप तो कुछ भी नाम दे दो, आई विल गिव लेट्स से वीपीएन GW01, तो मैंने ये नाम दे दिया। रीजन विल बी यूके साउथ, क्योंकि मेरा जो वीनेट है वो भी यूके साउथ में है। अब ये पूछ रहा है क्या बनाना चाहते हो आप, डू यू वांट टू क्रिएट ए वीपीएन और एक्सप्रेस राउट। तो अगर आप P2S और S2S का प्रैक्टिकल कर रहे हो देन यू हैव टू चूज द वीपीएन ऑप्शन ओनली, और अगर आप एक्सप्रेस राउट का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप ये चूज करोगे। फिलहाल हम कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, P2S का, तो हम क्या चूज करेंगे, वीपीएन। तो वी हैव टू चूज वीपीएन एज ए गेटवे, तो मैंने वीपीएन चूज किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू चूज द SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का ये मतलब हुआ कि जो आप वीपीएन गेटवे बना रहे हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की होगी, मतलब ये कितने पॉइंट टू साइट कनेक्शन को सपोर्ट कर पाएगा, कितने साइट टू साइट कनेक्शन सपोर्ट कर पाएगा, या फिर कितने इसके ऊपर जो है स्पीड कितनी आ रही होगी, तो उस टाइप के लिए एसकेयू यूज होता है। मतलब एसकेयू टॉक्स अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन कि कितनी स्पीड मिलने वाली है आपको, किस टाइप की सिक्योरिटी मिलने वाली है, हाई अवेलेबिलिटी कैसे मिलने वाली है, कनेक्शन की क्या लिमिट होगी, तो वो एसकेयू है, और एसकेयू आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट वॉच इट केयरफुली। आपको कुछ यहाँ पे गेटवेज के एसकेयू दिखाई देंगे, देखो ये सब वीपीएन गेटवे के एसकेयूज है, एसकेयू मतलब कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एसकेयू है वीपीएन GW1, और ये 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है, VPN GW5AJ या AZ, यहाँ तक जा रहा है। तो काफी सारे एसकेयू है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये वाला लोअर है, ये थोड़ा हाइयर है, ये उससे हाइयर है, ये उससे हाइयर है, नो, यू शुड नो द डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो डिफरेंस के लिए चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हर चीज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखना ही ठीक है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स करते रहते हैं, कोई नया चेंज आएगा तो हमें वहीं पे दिख जाएगा, तो पुराने नोट्स रखने का कोई फायदा नहीं है। ऑलवेज रेफर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो वीपीएन गेटवे SKU इन एज्योर करके सर्च करेंगे हम।
और यहाँ पे ऑफिशियल लिंक माइक्रोसॉफ्ट का देखेंगे और किसी को प्रेफर नहीं करेंगे हम। तो कोई ढंग का लिंक देखता है तो ओपन कर लेते हैं। एक्सप्रेस राउट नहीं करना हमें, ये भी हमारे काम का नहीं है। सो थोड़ा चेंज करते हैं सर्च को, SKU टाइप्स इन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, VPN गेटवे, इसके अंदर SKU भी मिल जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, सो हियर यू कैन सी वी हैव द गेटवे SKU। तो ये रहा वो जहाँ पे आपको SKUs की डिटेल मिल रही है। इस वाले लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा वीडियो के। अदरवाइज सर्च करने की हैबिट आप बनाओ, दैट इज ग्रेट, दैट विल गिव यू मोर स्किल्स फॉर द एक्सप्लोर। तो ये लिंक विंक से बुक मार्क करना, ये सब एक बार बुक मार्क करते हैं उसके बाद कोई देखता भी नहीं है खोल के। बट आई विल स्टिल गिव इट फॉर द रेफरेंस, ताकि आप मैच कर सको कि यही साइट है। तो गेटवे SKU देखो यहाँ पे वही सब दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे एक बेसिक करके भी है, तो बेसिक SKU आज की डेट में नहीं है, इट इज नॉट सपोर्टेड इन एज्योर, इसलिए अब हटा दिया है। बट डॉक्यूमेंट में अभी भी है ये, क्योंकि कुछ जगह पे लेगेसी जनरेशन 1 SKU चल रहे हैं, तो वहाँ पे अभी भी मिलेगा ये। बट अब इसमें नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे आपका जो SKU है, इट स्टार्ट्स विद BPN GW1। तो यही सब SKU आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सी, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। सो वही देखो, GW1, GW2, GW3 और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, VPN GW5 AJ तक। मतलब लास्ट हमारा यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, देखो VPN GW5 AJ। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस ये है, और आपको इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, डोंट ट्राई टू क्रैम इट, क्योंकि नहीं कर पाओगे। और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है, अपडेट्स आते रहते हैं, तो फायदा भी नहीं है रट्टे मारने का। व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट आर द VPN SKUs या गेटवे SKUs अवेलेबल, तो आप उसको मोटा मोटा बता देना कि GW1, GW2, 3, 4 ऐसे करते करते 5 AZ तक जाता है। फिर वो डिफरेंसेस पूछ सकता है, तो बोल देना आई डोंट रिमेंबर द डिफरेंसेस बिकॉज दे आर टू मैनी, बट आई कैन गिव यू द ओवरव्यू दैट SKUs are basically related to the connection limit, how many connections will be possible for S2S and P2S. It will be limited to the high availability, it will be limited to the speed as well. अब वो पूछेगा कितना क्या है, तो उसको बोलना आई डोंट रिमेंबर इट एंड आई डोंट वांट टू, आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड आई कैन शो यू द लाइव माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड आई कैन एक्सप्लेन यू कि क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर वो समझ जाएगा यार, कॉन्फिडेंट बंदा है, काम किया हुआ है, ये बढ़िया बंदा है। रट्टे मारने वालों की मतलब, you cannot say that if you are cramming something then you will get selected. You must show the confidence, fundamental clarity. मेरे को खुद याद नहीं है ये, मेरे को भी ऐसे ही याद है कि क्या है, थोड़ा थोड़ा याद भी होगा, अदरवाइज आई डोंट रिमेम्बर इट, जरूरत भी नहीं है। तो देखो ये तो हट चुका है, तो इसकी बात तो नहीं करेंगे। VPN GW1 से स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला वाला SKU है ये वाला। तो VPN GW1 में देखो आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही है, कि अगर आप साइट टू साइट कनेक्शन करते हो देन 30 कनेक्शंस विल बी पॉसिबल। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ व्हाट इज साइट टू साइट कनेक्शन। साइट टू साइट का मतलब है, अगर आपकी कोई ऑन प्रिमाइसिस ब्रांच है, अगर आपके पास कोई फिजिकल ब्रांच है, एंड इफ यू वांट टू कनेक्टेड विद द एज्योर नेटवर्क, देन वी सेट अप द साइट टू साइट कनेक्शन। मतलब अपने फिजिकल ऑफिस को, हमारे ऑफिस को, फिजिकल ऑफिस को अगर आप एज्योर पे कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड साइट टू साइट कनेक्टिविटी। तो ये बता रहा है कि अगर आप VPN GW1 यूज करते हो SKU, तो आप 30 ऑफिस, 30 फिजिकल साइट्स को, 30 ऑन प्रीमाइसिस लोकेशंस को अपने एज्योर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे 30 की लिमिट है। पॉइंट टू साइट कनेक्शन अगर आप SSTP प्रोटोकॉल यूज करके करते हो, तो VPN GW1 में आप 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो फॉर द P2S। मतलब पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, 128 लैपटॉप्स को, 128 रिमोट लैपटॉप्स को आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग SSTP। आपकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा है, तो आप यूज करो IKE प्रोटोकॉल, IKE वर्जन 2, और उसमें आप 250 सिस्टम्स को यूजिंग पॉइंट टू साइट कनेक्शन कैन कनेक्ट विद द एज्योर। तो यहाँ पे 250 लैपटॉप्स कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 128। प्रोटोकॉल्स के डिफरेंस है। स्पीड जो है VPN GW1 में आपको 650 Mbps की मिलेगी। और एक प्रोटोकॉल होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सो दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स टुगेदर।
मतलब डिफरेंट, आप ऐसा समझो कि अलग अलग कंपनीज, जैसे abc.com एक कंपनी है और xyz.com एक कंपनी है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इनको अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको जरूरत होती है बीजीपी। तो इनके ऑटोनोमस सिस्टम्स नंबर होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। इसके बीच में चलता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये सीसीएनए का टॉपिक है, सीसीएनए एंड सीसीएनपी। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है दैट यू वांट टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस राउटर टुगेदर देन बीजीपी, तो बीपीएन GW1 गेटवे में ये सपोर्टेड है, सब में ही सपोर्टेड है। ठीक, बट रिडेंडेंसी नहीं है। रिडेंडेंसी मतलब अगर आपका वीपीएन गेटवे जिस डेटा सेंटर में डिप्लॉयड है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये वीपीएन गेटवे बंद हो जाएगा, क्योंकि रिडेंडेंसी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो जोन रिडेंडेंसी, जैसे अवेलेबिलिटी जोन था 3 कॉपी बनाता है, तो ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सपोर्टेड नहीं है। कहाँ से सपोर्टेड है? यहाँ से। तो 3 SKUs में सपोर्ट नहीं करता। एंड इफ यू जस्ट मूव फर्दर, आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आपने VPN GW1 यूज किया है तो एक VNet में आप 450 वर्चुअल मशीन ऐड कर सकते हो। मतलब जो आपका VNet 1 है ना, VNet 1 में 450 VMs मैं इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। और उन 450 VMs का कनेक्शन मैं यूजिंग द P2S और S2S वी कैन गिव इट टू द यूजर्स। तो ये इसकी लिमिट है जो कि काफी अच्छी है। उससे ज्यादा चाहिए आपको, स्पीड भी ज्यादा चाहिए, अवेलेबिलिटीज भी चाहिए, तो हायर वर्जन में जाओ। जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हो, लेट्स से इफ यू गो टू VPN GW3 AJ, तो यहाँ पे आप 30 ऑन प्रिमाइसिस साइट को कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग S2S। 128 P2S कनेक्शंस बना सकते हो यूजिंग SSTP प्रोटोकॉल। 1000 P2S कनेक्शन बना सकते हो यूजिंग IKE v2, और स्पीड आपकी बहुत अच्छी खासी आएगी, 1.25 Gbps। BGP सपोर्टेड है। रिडंडेंसी भी मिलेगी आपको, मतलब एक डेटा सेंटर डाउन होता है, स्टिल इट विल नॉट इम्पैक्ट योर VPN गेटवे। और 5000 VMs का सपोर्ट है। इससे ज्यादा चाहिए तो सबसे लास्ट वाले में चले जाओ, 9000 VM का सपोर्ट, 10 Gbps सबसे बड़ी स्पीड, 10,000 यूजर्स का P2S कनेक्शन सपोर्ट है, 100 फिजिकल लोकेशंस ऑन प्रेम को आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे आप हायर पे जाओगे ऐसे ऐसे ये महंगा होते जाएगा। दिस इज वेरी कॉस्टली रिसोर्स। और एज्योर इसको मिनट के बेस पे चार्ज नहीं करता, दिस इज चार्ज्ड ऑन आर्ली बेसिस। ये आर्ली रिसोर्स है, मतलब आपका जो VPN गेटवे है, VPN गेटवे घंटों के हिसाब से चार्ज करता है, ना कि मिनट के। तो अगर आप इसको 30 मिनट्स भी यूज कर रहे हो तब भी आपको 1 आवर का बिल पे करना पड़ेगा। दिस इज ए आर्ली रिसोर्स, और महंगा भी है। जैसे जैसे हायर वर्जन में जाओगे ऐसे ऐसे इसके बिल्स बढ़ते जाएंगे। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, बिकॉज वी आर इनटू द सीरीज ऑफ जीरो टू हीरो, तो मैं एक्सपर्ट लेवल की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं। इन फ्यूचर इफ यू बिकम द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट को जो है कॉस्ट कैलकुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ बताना पड़ेगा। सो करते हैं। सो आई विल ओपन द एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर। एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर ओपन करते हैं और कॉस्ट का एस्टिमेट निकालते हैं कितना खर्चा आ जाएगा। सो दिस इज द ऑफिशियल लिंक, इसको ओपन किया मैंने। और यहाँ पे मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का, विच इज माय VPN गेटवे। तो इसी रिसोर्स का कॉस्ट चेक करना है मुझे। ये रहा VPN गेटवे। इसको ऐड टू एस्टिमेट करते हैं और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये रहा ऐड हो गया VPN गेटवे। अब जो है मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं तो यूके साउथ में कर रहा हूँ, तो मेरा यूके साउथ के हिसाब से कॉस्ट चेक करते हैं। यूके साउथ में मैं VPN गेटवे डिप्लॉय कर रहा हूँ, और कौन सा वाला SKU ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बहुत बेसिक वाला। बेसिक मतलब ये वाला, सबसे पहला VPN GW1, जो कि यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप। VPN GW1 मैंने ये वाला लिया, सबसे छोटा, 650 Mbps की स्पीड वाला। इसकी क्या प्राइसिंग आएंगे, तो मैं इसको मान लो 1 आवर के लिए चलाता हूँ, एक ही घंटे के लिए अगर मैं चलाऊंगा इसको, सो देर विल बी $0.19। मैं इसको जरा INR में कन्वर्ट कर देता हूँ। डॉलर वॉलर समझ में नहीं आता है इतना, सो समझ में आता है बट आई हैव टू कैलकुलेट इट। तो INR इंडियन करेंसी में देखते हैं। तो इंडियन करेंसी में कितना खर्चा है इसका, सो देर विल बी 16 रुपीज। 16 रुपए का बिल आएगा एक घंटे का। एंड अगर इसको 2 घंटे चलाओगे देन डबल हो जाएगा, 33 रुपीज 32 पैसा समथिंग बन जाएगा इसका। अब मैं अगर इसके SKU को हाई करता हूँ, जैसे मान लो मैं इस पे चला गया VPN GW1 AJ, तो 2 आवर्स का बिल 36 रुपीज समथिंग है, और 1 आवर का जो है इसका हाफ हो जाएगा, विच इज 18 रुपीज समथिंग। और अगर आप सबसे महंगे वाले में गए, जो कि सबसे लास्ट वाला है VPN GW5 AJ, एक घंटे का बिल देख रहे हो, 352 रुपीज।
एक घंटे अगर आपने इसको चला दिया, 352 रुपीज इसका देना पड़ेगा आपको सिर्फ, वीपीएन गेटवे का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप खुद प्रैक्टिकल करो तो देख के करना, हायर वर्जन मत ले लेना, हमें इतनी स्पीड की जरूरत है भी नहीं। मतलब हमारे लिए तो 650 Mbps भी काफ़ी है। VPN GW1 पे भी अगर आप जाओगे तो भी काफ़ी है, इससे नीचे वाला तो अब होता ही नहीं है, तो भूल जाओ। तो VPN GW1 पे 650 Mbps काफ़ी है, और हमारा इतना कोई लैपटॉप है नहीं, 128 250 तो है ही नहीं, एक ही लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये मोर देन इनफ, मतलब बहुत बढ़िया है हमारे लिए। कंपनीज में एज पर देयर रिक्वायरमेंट दे विल चूज द SKU। हो सकता है उन्होंने ये वाला भी ले रखा हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, क्या पता उनको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, बहुत ज्यादा यूजर्स है, तो BPN GW5 AJ अगर उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली दे विल चूज इट, दे विल पे फॉर इट। हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैं तो लोअर में जाऊंगा। लोअर में भी मतलब मैं बहुत ज्यादा लोअर में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू शो यू द प्रैक्टिकल, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि थोड़ा सा तो स्लो होगा स्क्रीन शेयर पे, तो मैं इस वाले को ले रहा हूँ। बट आप लोग जब खुद प्रैक्टिकल करोगे देन चूज दिस वन, ताकि आप लोग अपनी कॉस्ट बचा सको। अगर फ्री ट्रायल अकाउंट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी लो। बट पे एज यू गो में, इफ यू वांट टू सेव द कॉस्ट देन यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली। मैं फिलहाल सेकंड वाला SKU ले रहा हूँ, VPN GW2, जहाँ पे हमारी 1 Gbps की स्पीड होगी और ये हमारी कनेक्शन लिमिट्स होगी, तो मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ। और सेकंड वाले का बिल अप्रोक्स हमारा कितना है, सो लेट्स सी। VPN GW2 में हमारा, अगर मैंने 1 आवर चलाया UK साउथ में, सो इट विल बी 42 रुपीज, दैट इज ओके। 42 50 रुपीज ठीक है। तो चलते हैं और चूज कर लेते हैं VPN GW2 को। मैंने चूज कर लिया। फिर जनरेशन वही जनरेशन 1 2, तो लेटेस्ट जनरेशन 2 ही है। इसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो सी, जनरेशन 1 में भी अवेलेबल है, 2 में भी अवेलेबल है, वही चीज़ है। देखो VPN GW2 जनरेशन 1 में भी है, जनरेशन 2 में भी है। तो जनरेशन 2 में स्पीड थोड़ी अलग है, ये देखो। अगर आप जनरेशन 1 यूज करते हो VPN GW2 का, तो हमें 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। बट अगर वहीं पे आपने जनरेशन 2 का VPN GW2 यूज कर लिया, तो आपकी स्पीड भी 1.25 Gbps हो जाएगी, तो स्पीड भी बढ़ रही है यहाँ पे। स्पीड के साथ साथ नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ पे 500 है, यहाँ पे भी 500 है, तो नंबर ऑफ कनेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट स्पीड का फर्क है, स्पीड का भी। और प्लस यहाँ पे सपोर्टेड नंबर ऑफ VMs भी बढ़ गए हैं, देखो, एक VNet में। तो डिफरेंसेस है। तो जनरेशन 1 और 2 चूज कर सकते हो आप। जो मैंने प्राइस निकाला था, ये बाय डिफॉल्ट किसका निकालेगा, जनरेशन 2 का निकालेगा। तो फिलहाल जनरेशन 2 ही रहने देते हैं हम, 1.25 Gbps की स्पीड मिलेगी हमें। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, वर्चुअल नेटवर्क। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो VPN गेटवे है, इसको आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं करना चाहता हूँ VNet 1 के साथ, सो आई विल चूज VNet 1। तो VNet 1 चूज कर लिया मैंने, देखो दिखा भी रहा है। चूज करोगे तो आपसे आप पूछेगा कि भाई सबनेट भी बताओ हमें। अब सबनेट के टाइम पे, सी, सबनेट के टाइम पे जो है ना, ये यहाँ पे क्या करेगा, आपने VNet 1 चूज कर लिया, बट यहाँ पे सबनेट के टाइम पे एक वार्निंग दे रहा है। ये कह रहा है कि हमें वही सबनेट चाहिए जो डेडिकेटली VPN गेटवे के साथ कनेक्ट हो सके। तो यू कैन नॉट कनेक्ट ए नॉर्मल सबनेट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू माई VNet, आपको याद होगा बेस्टियन के प्रैक्टिकल में हमें एक डेडिकेटेड सबनेट चाहिए था, एप्लीकेशन गेटवे के प्रैक्टिकल में डेडिकेटेड सबनेट चाहिए था। सिमिलरली P2S के केस में या S2S के केस में, अगर आप VPN गेटवे बना रहे हो तो भी हमें डेडिकेटेड सबनेट चाहिए। तो अगर आप VNet पे जाओगे, तो यहाँ पे आपका एक VNet है, इसी के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। और इसमें जो है, मेरा जो सबनेट है सिर्फ एक ही है मेरे पास, सबनेट ए। और ये सबनेट मेरे VMs को IP दे रहा है, देखो इसी सबनेट से मेरे VM को IP मिल रहा है। तो VPN गेटवे को एक डेडिकेटेड सबनेट चाहिए होता है, जो आप ऐड करके क्रिएट कर दो। अदरवाइज आप वहां से भी कर सकते हो। सो सबनेट पे क्लिक करो, और सबनेट में जहाँ पे पर्पस है वहां पे आप यहाँ पे डाल सकते हो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो बेस्टियन के केस में हमने एजोर बेस्टियन चूज किया था, फायरवॉल के केस में ये चूज करेंगे फ्यूचर में। अभी फिलहाल वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो ऑटोमेटिकली एक नाम ले लेगा गेटवे सबनेट, जिसमें G कैपिटल होगा, S कैपिटल होगा। तो ये एक अच्छा काम किया है एजोर ने, कि आजकल फिल्टर्स दे दिए हैं। पहले के टाइम में ये नाम खुद मैनुअली टाइप करना पड़ता था, ये ऑप्शन नहीं था। नाम टाइप करना पड़ता था और याद रखना पड़ता था कि G कैपिटल होगा, S कैपिटल होगा, बिकॉज दिस इज केस सेंसिटिव। अभी फिलहाल अपने आप ले लेता है। क्लिक ऑन ऐड रेंजेस, मेरे लिए ठीक है, रेंजेस आर ओके।
तो एक गेटवे सबनेट ऐड हो गया, इसी गेटवे सबनेट के थ्रू हमारा वीपीएन गेटवे कनेक्ट होगा। तो वापस से चलते हैं वीपीएन गेटवे कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर मैं ऐसे सर्च मारूंगा तो फिलहाल नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि मेरे को इसको अब दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो नहीं दिखा रहा है। तो लेट्स रिफ्रेश दिस पोर्टल वंस अगेन। मैंने पहले बना के इसलिए नहीं रखा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसा भी कुछ करना है, अदरवाइज मैं बना के रख लेता। तो VPN GW1 के नाम से बनाते हैं, यूके साउथ में बनाते हैं, SKU सेकंड वाला ले लेते हैं। VNet हमारा 1 के साथ कनेक्ट होगा। और सबनेट देखो अभी ऑटोमेटिकली इसने ले लिया गेटवे सबनेट, क्योंकि इसको यही चाहिए था। अब क्योंकि ये एक VNet गेटवे है, और मैंने आपको बताया था कि VNet गेटवे जो है आपके इंटरनेट से कनेक्ट होगा। सो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए इसको चाहिए पब्लिक आईपी। तो वो बोल रहा है पब्लिक आईपी दे दो। अगर आपके पास प्री पब्लिक आईपी है तो आप चूज कर लो एग्जिस्टिंग में जाके ड्रॉप डाउन से। नहीं है तो नया बनाओ। तो मैं नया बनाऊंगा, मेरे पास नहीं है। आई विल गिव PIP हाइफन, इसका नाम दे देते हैं VPN GW01। ये पब्लिक आईपी है VPN गेटवे 01 की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इनेबल एक्टिव एक्टिव मोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द हाई अवेलेबिलिटी सिनेरियो, अगर हम हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी तो पता ही है सबको, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नहीं पता है तो फिर आप VMSS की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि हाई अवेलेबिलिटी की नीड क्यों पड़ती है, क्लस्टर क्या है। तो मान लो ये जो मेरा VPN गेटवे है ये तो बहुत क्रिटिकल है मेरे लिए। मान लो इसके साथ पॉइंट टू साइट कनेक्शन में अराउंड 1000 यूजर्स कनेक्टेड है, मतलब 1000 जो रिमोट यूजर्स है जो घर से काम करते हैं वो इस पे कनेक्टेड है, इसी के थ्रू वो एजोर पे आ पा रहे हैं ना। अगर ये डाउन हो गया, इसमें कोई टेक्निकल इशू हो गया तो क्या करोगे आप? फिर तो डाउन टाइम आ जाएगा, ये एम्प्लॉयज तो काम ही नहीं कर पाएंगे 1000। और जो लोग फिजिकल ब्रांच वाले जो कनेक्टेड है, अगर हमने S2S कनेक्शन कर रखा है और लेट से हमारी 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, ये चारों की चारों बंद हो जाएगी। इट मीन्स देयर विल बी ह्यूज इम्पैक्ट, एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी डाउन टाइम सिचुएशन इन द बिजनेस। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको हाई अवेलेबिलिटी में रखना टू मेंटेन द HA, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए क्लाउड एडमिन। तो ये HA में होना चाहिए। तो HA के दो ऑप्शंस है, आपको पता होगा VM के HA हमने पढ़े थे, अवेलेबिलिटी सेट्स, अवेलेबिलिटी जोन, VMSS, ASR वगैरह टॉपिक आएंगे फ्यूचर में। फिर हमने स्टोरेज के भी हाई अवेलेबिलिटी पढ़नी है फ्यूचर के टॉपिक्स में, LRS, GRS, ZRS। आज हम पढ़ने वाले हैं VPN गेटवे की हाई अवेलेबिलिटी कैसे होती है। तो यहाँ पे दो मोड्स होते हैं। वन इज एक्टिव एक्टिव, पहले मोड को एक्टिव एक्टिव बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा है एक्टिव पैसिव, ये इंटरव्यू के टॉपिक से आपके सिनेरियो बेस्ड इन सब चीजों में पकड़ते हैं वो। सो एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव, दीज टू आर द हाई अवेलेबिलिटी मोड ऑफ द VPN गेटवे। ये कैसे काम करता है? सो जब कभी भी आप VPN गेटवे डिप्लॉय करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, VPN गेटवे हमेशा दो डिप्लॉय होते हैं, मतलब दो ही बनाएगा माइक्रोसॉफ्ट, दो VPN गेटवे बनाता है इस तरीके से। तो बैकएंड में दो VPN गेटवे है। अगर आपने एक्टिव एक्टिव मोड चूज कर लिया, एक्टिव एक्टिव मोड में क्या होता है, जो दो VPN गेटवे बने हैं दोनों के दोनों एक टाइम पे एक्टिव होंगे, ए दोनों ही ऑन होंगे, दोनों पे पब्लिक आईपी होगा और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा होगा। कहने का मतलब है अगर 100 यूजर्स P2S कनेक्शन कर रहे हैं तो 50 यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, 50 यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय चांस अगर ये वाला VPN गेटवे डाउन हो गया या ये वाला डाउन हो गया तो एक तो एक्टिव है, तो सारा ट्रैफिक जो 50 यूजर्स का ट्रैफिक है वो यहाँ पे स्विच हो जाएगा विदाउट मच डाउन टाइम, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द लोड वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो दैट इज एक्टिव एक्टिव। तो एक्टिव एक्टिव में दोनों ही VPN गेटवे एक टाइम पे वर्क कर रहे होंगे, दे विल बी एक्टिव। इफ वन VPN गेटवे गोज डाउन अनदर वन विल टेक द लोड। ये पहला मोड है। इस मोड में हमें दो पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि दोनों ही एक टाइम पे कनेक्टेड होंगे। दूसरा मोड है आपका एक्टिव पैसिव। इसमें भी दो राउटर्स क्रिएट हो रहे हैं, एक आपका एक्टिव होगा एक आपका पैसिव होगा। दोनों क्रिएटेड है बट एक टाइम पे एक ही एक्टिव होगा, मतलब सारा ट्रैफिक इसी के ऊपर आएगा। अगर ये बंद हो गया या इस पे कोई टेक्निकल इशू है तब इस पे जो भी यूजर्स कनेक्टेड थे वो राउट हो जाएंगे पैसिव पे। तब माइक्रोसॉफ्ट इसको ऑन कर देगा बैकएंड से, इट विल गेट एक्टिव
सारा ट्रैफिक यहाँ पे राउट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है फिर ये सर्व करेगा यूजर्स को P2S और S2S कनेक्शन। सो एक्टिव पैसिव में दो VPN गेटवे बनेंगे, बट एक टाइम पे एक ही एक्टिव होगा और एक पैसिव होगा। पैसिव मतलब वो कैजुअली पड़ा होगा, जब एक्टिव वाला बंद हो जाएगा किसी रीजन से तब पैसिव वाला एक्टिव होगा। तो ये हाई अवेलेबिलिटी मोड्स है जो आपको याद रखने हैं। दोनों ही केस में दो VPN गेटवे तो बनने ही बनने हैं बैकएंड में। तो वही चीज ये पूछ रहा है आपसे कि भाई एक्टिव एक्टिव इनेबल करना है तो इनेबल कर दो। और यहाँ पे देखो फिर आपको एक तो आप पब्लिक आईपी ऐड कर रहे हो, पहली पब्लिक आईपी, फिर आपको एक सेकंड पब्लिक आईपी भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया ना दो VPN गेटवे एक टाइम पे एक्टिव होंगे। बट अगर आपको सिर्फ एक्टिव पैसिव यूज करना है तो आप इसको डिसेबल कर दो, फिर एक टाइम पे एक ही पब्लिक आईपी चल रहा है, क्योंकि एक तो बैकएंड में बनेगा वो डिसेबल्ड होगा, वो पैसिव स्टेट में होगा। तो फिलहाल मुझे एक्टिव एक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई विल कीप इट डिसेबल। डिसेबल करते ही वो क्या बनेगा, एक्टिव पैसिव बनेगा। रिक्वायरमेंट है तो इनेबल करके एक नया पब्लिक आईपी भी ऐड कर दूंगा, बस इतना सही चेंज है। तो मुझे नहीं चाहिए, आई विल डिसेबल इट। BGP की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। BGP मैंने बताया था आपको कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को कनेक्ट करना है तो हम BGP का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कंपनीज में नेटवर्क टीम आपको ASN नंबर बताएगी, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो 65,535 से स्टार्ट होता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी वैल्यूज है, नेटवर्क टीम विल गिव यू, यू कैन एंटर दैट वैल्यू ओवर हियर। आप उस वैल्यू को यहाँ पे डालोगे, दैट इज कॉल्ड ASN वैल्यू, अगर ऐसा करना है तो। अगर वो अलग अलग कंपनीज ऐड कर रहे हैं तो, अदरवाइज तो नहीं। फिर यहाँ पे इस पीयर एड्रेस में आपको जिस कंपनी से हम कनेक्ट हो रहे हैं, लेट से मैं ABC कंपनी हूँ और मैं XYZ के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो XYZ का जो राउटर का पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी मुझे यहाँ पे एंटर करना है। कौन बताएगा, नेटवर्क टीम बताएगी। ASN नंबर कौन बताएगा, नेटवर्क टीम बताएगी। तो जो भी वो बताएंगे, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे वो डाल देना बस। अभी नहीं है मुझे रिक्वायरमेंट, आई डोंट वांट टू कनेक्ट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, तो डिसेबल करो इसको। उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है प्रीव्यू में, अभी मतलब ट्रायल में चल रहा है, और ये कह रहा है कि आप अपनी एक्सेस की को जो है वो वॉल्ट में रख सकते हो, वॉल्ट के अंदर रख के वहां से आप अपनी की उठा के कनेक्टिविटी कर सकते हो। फिलहाल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम दूसरा ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू यूज द प्रीव्यू। जिस दिन ये फुल्ली लॉन्च हो जाएगा उस दिन देखेंगे। अभी लेट्स लीव इट, प्रीव्यू में चल रहा है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। टैक्स आपको देने हैं तो दो, कंपनी में मैंडेटरी है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये वैलिडेशन करेगा, और अब क्रिएट पे क्लिक करना है हमें। और इस पूरे क्रिएशन प्रोसेस में VPN गेटवे को बनने में अराउंड 20 to 25 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का टाइम लगता है। मीन वाइल यू हैव टू वेट, आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो। आप वेट कर सकते हो, या तो इसको आप आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो मैं एडिट्स में टाइम भी नहीं लगाता, एडिट करने में टाइम बहुत जाता है, आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ टाइम, क्योंकि आई हैव सम असाइनमेंट्स ऑफ द जॉब एज वेल। तो आप इसको आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। फिलहाल ये टाइम लेगा, इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स तक चले जाएगा। VPN गेटवे बहुत टाइम लेता है डिप्लॉयमेंट में। कम में हो गया तो अच्छी बात है, डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क। राइट नाउ इट इज़ नाइट, तो नाइट में हो सकता है कम टाइम में भी हो जाए, बट एवरेज तो इतना ही है। सो लेट्स वेट, वेट करते हैं, उसके बाद फिर आके P2S का आगे का प्रोसेस इस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी हम इस प्रोसेस में VPN गेटवे बना रहे हैं। VPN गेटवे बन जाएगा देन मैं अपने लैपटॉप से आपको कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा। बट अभी तो फिलहाल वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो लेट्स डू इट।
तो अभी भी आप देख पा रहे हो इट इज स्टिल इन द डिप्लॉयमेंट फेज। तो अभी 12 मिनट्स हो चुके हैं, 13 मिनट्स हो चुके हैं। अभी भी ये टाइम लेगा, मैंने कि बताया 20 25 या 30 मिनट्स तक का एवरेज जा सकता है ये। तो वेट करते हैं, उसके बाद फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे।
So finally the deployment has been completed. काम हमारा हो गया है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस। सो एट 12:56 हमने डिप्लॉयमेंट लगाई थी एंड इट्स अराउंड 1:19, 1:19 हो रहे हैं इस टाइम पे। सो इट टुक ऑलमोस्ट 25 मिनट समथिंग। सो डिप्लॉयमेंट हो गई है फिलहाल। वी वर वेरी मच पेशेंट। नाउ आई विल गो टू द वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, और यहाँ पे अगर आप वीपीएन गेटवे में जाओगे तो यहाँ पे आपको वीपीएन गेटवे दिखाई देगा। Once you click on this, so you will be able to see some details. यूके साउथ में डिप्लॉयमेंट है इसका। हमने VPN GW2 का SKU चूज किया था। गेटवे टाइप इज VPN। BNet 01 से कनेक्टेड है ये VPN गेटवे, और इस VPN गेटवे का पब्लिक आईपी ये है, क्योंकि इसको एक पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द ओपन इंटरनेट। अगर आप लेफ्ट साइड में सेटिंग्स को एक्सप्लोर करोगे, सो इन द सेटिंग्स यू विल सी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। From the configuration you would be able to change the SKU। आप SKU चेंज कर सकते हो, और एक इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका कि क्या हम SKU को अपग्रेड कर सकते हैं। सो यस, अपग्रेड कर सकते हो। हम राइट नाउ वी आर यूजिंग VPN GW2। सो GW2 से जितने भी हायर वर्जन है आप उनमें अपग्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है VPN GW1? नहीं दिखेगा। मतलब जो VPN GW1 है, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट। क्यों? क्योंकि हम लोअर वर्जन में रोल बैक नहीं कर सकते। वी विल be able to only upgrade to the higher versions of the SKU, but we cannot roll it back to the lower versions of SKU। So rollback प्रीवियस वर्जन में या लोअर वर्जन में पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा हायर में जा सकते हो। अगर आपने VPN GW5AJ करके सेव कर दिया तो फिर ये सबसे लास्ट में चले जाएगा और आपको लोअर में नहीं आने देगा। तो ये ध्यान रखना, अपग्रेड इज पॉसिबल बट डाउनग्रेड इज नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल हमारा ये चल रहा है। अगर आपको एक्टिव एक्टिव मोड इनेबल करना है तो एक सेकंड पब्लिक आईपी ऐड करो, एक्टिव एक्टिव मोड भी इनेबल कर सकते हो आप बाद में। सो दिस इज ऑल्सो डुएबल। जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन था कीबोर्ड के अंदर, अगर आपको अपनी की रखनी है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। बट फिलहाल हमें नहीं करना है। मैंने आपको बस दिखा दिया कि ऐसा पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देर इज वन ऑप्शन कनेक्शंस। सो कनेक्शंस का यूज किया जाता है साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए। हमें फिलहाल करना है पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन विच इज P2S। तो हम यहाँ से करेंगे, P2S में जाना है हमें, पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगर नाउ पे आप क्लिक करोगे। सो क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर नाउ। सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेस पूल। एड्रेस पूल बेसिकली यहाँ पे आप एक प्राइवेट आईपी की रेंज डिफाइन करोगे। ये वो आईपी होगी जो आपके लैपटॉप्स को या आपके डेस्कटॉप्स को मिलेगी, जो कि रिमोटली ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने का आपके एज्योर इंफ्रा में। कहने का ये मतलब है, जब कभी भी हम VPN से कनेक्ट होते हैं नॉर्मल सिनेरियो में भी, तो VPN क्या करता है, हमारे लैपटॉप्स को एक अलग रेंज में प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करता है, और वो आईपी किसके थ्रू आ रही होती है? VPN के थ्रू। सिमिलरली अगर आप एज्योर के VPN गेटवे में कनेक्ट करना चाहते हो फॉर द P2S कनेक्शन, सो ये VPN गेटवे भी आपको एक प्राइवेट आईपी डिफरेंटली प्रोवाइड करेगा अपने गेटवे के थ्रू, सो दैट इट कैन कंट्रोल योर सिस्टम सेटिंग्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी की रेंज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, और जैसे ही आपका लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप से जैसे ही VPN गेटवे पे कनेक्ट करोगे फॉर P2S, तो आपके लैपटॉप को एक डिफरेंट रेंज में प्राइवेट आईपी मिलेगा। इस प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मेरा प्राइवेट आईपी है, ये मेरा लैपटॉप है, और इसका जो प्राइवेट आईपी है इट इज 192.168.1.4। मैं इस प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड हूँ, और अगर मैं यहाँ पे P2S कनेक्शन करूंगा तो मैं जिस रेंज का आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, मेरा VPN गेटवे मुझे वही रेंज का आईपी देगा। तो एक रेंज कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और मैं क्या करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे एक रेंज कॉन्फ़िगर कर देता हूँ विच इज़ बी क्लास का रेंज दे देते हैं 172। कोई भी रेंज दे दो आप, 1600/16 मैंने यहाँ पे दे दिया। तो जो भी सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप मेरे एज्योर इन्वायरमेंट में यूजिंग द VPN गेटवे कनेक्ट होंगे, उनको इसमें से कोई रेंज का आईपी मिलेगा। फिर टनल टाइप, मतलब कौन से प्रोटोकॉल का यूज करके आप टनल बनाना चाहते हो। सो आई वांट टू यूज IKE EV2, इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2, क्योंकि ये बहुत सिक्योर है, तो मैं इसी को लूंगा। इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दिस इज यूज्ड। फिर पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका जो लैपटॉप है, आपका लैपटॉप जो आपको ऑफिस ने दिया है, होम लैपटॉप, रिमोट लैपटॉप, वट एवर,
वो आपके वीपीएन तक कम्युनिकेट करेगा कैसे, मतलब सिक्योर कनेक्टिविटी होगी कैसे। टनल बन रहा है दैट इज ओके, बट टनल बनेगा कैसे, बनेगा प्रोटोकॉल से, बट वो प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, कनेक्शन बनेगा कैसे। सो फॉर दैट यू हैव टू चूज द ऑथेंटिकेशन मेथड। so we have three different authentication methods here. One is Azure सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट यूज करके ऑथेंटिकेट कर सकते हो। सर्टिफिकेट कैसे काम करेगा, तो मेरा ये वीपीएन गेटवे, एक मेरा वीपीएन गेटवे है और एक मेरे पास लैपटॉप है। सर्टिफिकेट की जब हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट के दो स्कोप्स होते हैं, वन इज रूट, अनदर वन इज चाइल्ड, या आप उसको क्लाइंट सर्टिफिकेट बोल सकते हो। तो जब भी हम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसके दो पोर्शंस होते हैं, रूट एंड चाइल्ड। जो रूट सर्टिफिकेट होता है उसको आपको पेरेंट डिवाइस या मेन डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब कि रूट सर्टिफिकेट आपका वीपीएन गेटवे पे चलेगा। चाइल्ड सर्टिफिकेट को आपको अपने क्लाइंट डिवाइस यानी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है, तो चाइल्ड सर्टिफिकेट आपके लैपटॉप में जाएगा। अब जब भी आप ऑथेंटिकेट करोगे तो आपके लैपटॉप का चाइल्ड सर्टिफिकेट वीपीएन गेटवे के रूट सर्टिफिकेट को कॉल करेगा। अगर ये मैच हो गए तब जाके आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, तब जाके पी टू एस होगा, अदरवाइज नहीं। अब कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में जब वो सर्टिफिकेट यूज करते हैं, बिकॉज सर्टिफिकेट इज वेरी सिक्योर मेथड फॉर द कनेक्शन, तो जब वो सर्टिफिकेट यूज करते हैं तो वो लोग सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। जनरेट करने के लिए कंपनीज में एक सर्वर का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं सीए सर्वर, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो सीए सर्वर्स का यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए। इसी के अंदर इसको आप सीए सर्वर बोल लो या एंटरप्राइज अथॉरिटी, ईए सर्वर बोल लो। इसी के थ्रू जो है स्क्रिप्ट रन करके इसके अंदर रूट सर्टिफिकेट एंड चाइल्ड सर्टिफिकेट जनरेट किए जाते हैं और उन सर्टिफिकेट्स को फिर ऑथेंटिकेट किया जाता है यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए। तो सीए सर्वर्स के थ्रू आप अलग अलग टाइप्स के सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एज्योर। आप इससे अपने ऑन प्रेमाइसिस के भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हो। कैसे बनाया जाता है, तो कंपनी में जो है सर्वर की जो टीम होती है, यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सर्वर टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सर्वर की जो टीम है वो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, वी विल नॉट इंस्टॉल इट क्योंकि हमारा काम नहीं है। सर्वर मैनेजर में जाना है आपको, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है, लेट इट रिफ्रेश फर्स्ट, रिफ्रेश हो रहा है अभी। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है आपको, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉप पे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, आपको ये इंस्टॉल करना है और इसके थ्रू सर्वर कॉन्फ़िगर होगा। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल गया सीए का, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इसी के थ्रू सर्टिफिकेट जनरेट होता है, ये देखो, सीए इज यूज टू इशू एंड मैनेज सर्टिफिकेट्स। तो इसको सेटअप किया जाता है और इसके थ्रू से कंपनी सर्टिफिकेट जनरेट करती है। फिलहाल हमें हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो कंपनी में तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा सर्वर टीम के थ्रू, यू कैन जस्ट अपलोड द रूट सर्टिफिकेट की हियर। आप यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट क्या की अपलोड कर दोगे। हमारे केस में वी वांट टू जनरेट द सर्टिफिकेट, सो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑप्शन दिया है सर्टिफिकेट जनरेट करने का। दे हैव देयर पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका यूज करके हम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो आप जो है यहाँ पे जाके अपने ब्राउजर में जाओ आप लोग, और वहाँ पे आप सर्च करो जनरेट P2S रूट एंड चाइल्ड सर्टिफिकेट, और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल लिंक में जाना है आपको। तो ढूंढते हैं कहाँ है वो लिंक, ये सब तो माइक्रोसॉफ्ट लिंक्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब भी नहीं है। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शंस तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे हम लिंक देखते हैं, सो जनरेट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ये वाला ऑप्शन है। सी ये ऑफिशियल लिंक है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन जनरेट द सर्टिफिकेट यूजिंग दिस लिंक्स। ये देखो ये स्क्रिप्ट है, ये पावर शेल में चलेगी स्क्रिप्ट। तो ये पैरामीटर बता रहा है आपको कि मैं कॉमन नेम जो है P2S रूट सर्टिफिकेट जनरेट करूंगा, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। और उसकी एक्सपायरी जो है 24 मंथ्स के बाद एक्सपायर होगा, 24 मंथ्स का मतलब हो गया अप्रोक्स 2 ईयर्स के बाद। आप इसको भी एडिट कर सकते हो, आपको इसको 3 ईयर्स 4 ईयर्स जो भी डेट डालना है आप स्क्रिप्ट में एडिट करके इसको रन कर सकते हो। तो एक स्क्रिप्ट तो आपको ये चलानी है। इसमें जो इंक्रिप्शन लगेगा वो SHA 256, जिसको SHA 256 बोलते हैं,
सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट, इसका इंक्रिप्शन लगाया जाएगा आपके डेटा पे, जिससे आपका डेटा हाईली सिक्योर होगा इन द टनल। लाइनेक्स भी यही वाली इंक्रिप्शन यूज करता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ये तो हो गया रूट सर्टिफिकेट जनरेट करने की पावरशेल स्क्रिप्ट। इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो ये स्क्रिप्ट है आपकी क्लाइंट सर्टिफिकेट या चाइल्ड सर्टिफिकेट जनरेट करने की, तो इसको भी आपको चलाना है। तो दोनों ही स्क्रिप्ट्स को मैं रन करने वाला हूँ अपने लैपटॉप पे, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से एज्योर के नेटवर्क पे कनेक्ट होने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ व्हाट आई एम डूइंग। एक तो मैं चलता हूँ वर्चुअल मशीन पे, और इसका जो पब्लिक आईपी है ना, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज में पब्लिक आईपी तो मिलेगा नहीं। सो लेट मी रिमूव द पब्लिक आईपी फ्रॉम हेयर। तो पब्लिक आईपी में जाते हैं और इसको डिसएसोसिएट कर देते हैं। तो गो एंड डिसएसोसिएट। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इवन मैं डिलीट भी कर सकता हूँ पब्लिक आईपी डिसएसोसिएट के बाद। तो हो गया। अब जो है, एक काम करते हैं। अब अगर मैं वीएम पे जाऊंगा, सो यू विल सी देयर विल बी नो पब्लिक आईपी। रिफ्रेश करो, पब्लिक आईपी हट जाएगी। देखो हट गई। तो पब्लिक आईपी तो है नहीं। पब्लिक आईपी नहीं है, और अगर मैं अब अपने लैपटॉप से इसका रिमोट लेने का ट्राई करता हूँ, लेट्स से मैंने कनेक्ट किया, अभी सिर्फ इस पे एक प्राइवेट आईपी है 10.0.0.4, पब्लिक आईपी नहीं है। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ, अगर डाउनलोड द आरडीपी फाइल, ओपन इट, तो मैं रिमोट नहीं ले पाऊंगा। मैं अपने लैपटॉप से इस प्राइवेट आईपी का यूज करके रिमोट नहीं ले पाऊंगा। देयर विल बी फेलियर। फेलियर देख भी लेते हैं। तो इतना टाइम ले रहा है, फेल हो जाएगा। हो गया फेल, नहीं ले पा रहा। पहली चीज तो ये, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो पब्लिक जोन में है, इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और ये सर्वर जो है सिक्योर नेटवर्क में है यूके साउथ में। तो प्राइवेट आईपी से रिमोट नहीं आ रहा। दूसरी चीज, क्योंकि इस सर्वर पे प्राइवेट आईपी है, तो प्राइवेट आईपी से अगर मैं साइट एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ विच इज 10.0.0.4, अगर मैं इसके थ्रू 10.0.0.4/default.html, अगर मैं ये ट्राई करता हूँ, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे लैपटॉप से प्राइवेट आईपी के थ्रू मैं वेब पेज को भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। देयर विल बी एरर। अभी आपको एरर दिखाएगा, साइट इज नॉट रीचेबल करके। तो अभी तक तो फिलहाल ये हो रहा है। बट जब मैं पॉइंट टू साइट कनेक्शन कर लूंगा, तब ये सब चीजें होने लगेगी। आई विल बी एबल टू टेक द रिमोट यूजिंग द प्राइवेट आईपी। आई वुड बी एबल टू एक्सेस द साइट यूजिंग द प्राइवेट आईपी। तभी तो सिक्योर कनेक्शन होगा। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। तो आई विल गो हियर। सबसे पहले हम रूट सर्टिफिकेट की स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। आई विल ओपन द पावर शेल फ्रॉम माई लैपटॉप। मैं अपने लैपटॉप से पावर शेल ओपन कर रहा हूँ, एंड हियर आई विल कॉपी पेस्ट दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो मैंने कंट्रोल वी किया, देन पेस्ट एनीवे, प्रेस एंटर। अब ये स्क्रिप्ट जनरेट करेगा रूट की। जनरेट हो गई है। अब मैं चाइल्ड सर्टिफिकेट जनरेट करने वाला हूँ, सो नीचे वाले स्क्रिप्ट पे चलते हैं। कॉपी दिस, देन जनरेट, देन पेस्ट एनीवे, देन एंटर। अब देखो इसने थंबप्रिंट बना दिया है, मतलब इसने इंक्रिप्शन की जनरेट कर दी है। चाइल्ड सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया। आपके लैपटॉप में रूट और चाइल्ड दोनों सर्टिफिकेट आ चुके हैं। बट जो रूट सर्टिफिकेट है उसको हमें अपलोड करना है कहाँ पे? इसके अंदर वीपीएन गेटवे कॉन्फ़िगरेशन में। और चाइल्ड सर्टिफिकेट कहाँ रहेगा? हमारे लैपटॉप में। तो करते हैं। कैसे करोगे आप? तो यू कैन क्लिक ऑन द विंडो बटन, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सर्च फॉर मैनेज यूजर सर्टिफिकेट्स। आपको ये ओपन करना है। आप इस पे क्लिक करोगे, या ये वाला कंसोल ओपन होगा। इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ, पब्लिक आईपी हट गया है, इसलिए रिमोट हट गया है। तो आपको यहाँ पे जाना है। इसको ओपन करने का एक शॉर्टकट भी है, यू कैन ओपन रन एंड टाइप सर्ट mgr.msc। ये भी एक शॉर्टकट है। तो इसको ओपन करके देन यू हैव टू गो टू द पर्सनल। आपको पर्सनल में जाना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट्स करके ऑप्शन है, इस पर डबल क्लिक करो, और यहाँ पे आपको आपके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, रूट एंड चाइल्ड। दिख रहे हैं? चाइल्ड का मुझे कुछ नहीं करना, चाइल्ड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और इसकी एक्सपायरी देखो, ठीक 2 साल के बाद दिखा रहा है, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि आफ्टर 2 years दिस इज गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड। ये देखो। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, जब आप स्क्रिप्ट को रन करोगे तो आप ये वाली वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। See, ये वाली वैल्यूज 24 मंथ्स की जगह पे आप इसको बढ़ा घटा सकते हो। फिलहाल 2 years के लिए एक्टिव है। जहाँ पे रूट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है P2S रूट सर्ट, आप इस पे राइट क्लिक करोगे और इसको एक्सपोर्ट करना है आपको। तो गो टू द एक्सपोर्ट ऑप्शन,
नेक्स्ट, डिफॉल्ट पे ही नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको चूज करना है बेस 64 इनकोडेड, क्योंकि हमारा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। तो नेक्स्ट, कहाँ पे सेव करना चाहते हो? सो ब्राउज पे जाता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ, लेट्स से विद द नेम ऑफ रूट टेस्ट सर्ट, कुछ भी नाम से सेव कर लो। सेव, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। एक्सपोर्ट इज सक्सेसफुल। ओके, इतना काम होने के बाद अब आप अपने डेस्कटॉप पे जाओ, ये सर्टिफिकेट है, ये आ गया। इसको अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो ये इंस्टॉल के लिए बोलेगा, बट मुझे इंस्टॉल नहीं करना है इसको। आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इट। मुझे इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है कहाँ पे? वीपीएन गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब इस जगह पे मुझे एजोर सर्टिफिकेट चूज करना है और यहाँ पे मुझे अपलोड करना है सर्टिफिकेट का डेटा, मतलब उसकी पूरी इंक्रिप्शन कीज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए आई हैव टू सेलेक्ट दिस सर्टिफिकेट एंड आई हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस। राइट क्लिक करके आप इसको ओपन विद नोटपैड करोगे, मतलब नोटपैड के साथ इसको आप ओपन करोगे, तो ये आपका पूरा सर्टिफिकेट है। जहाँ पे बिगिन सर्टिफिकेट और एंड सर्टिफिकेट लिखा है इसको आप छोड़ दोगे और पूरे के पूरे की को कॉपी कर लोगे। इस पूरे डेटा को आप कॉपी करोगे, स्पेस नहीं होना चाहिए अदरवाइज एरर आएगा। तो स्पेस देख लेना, आप कॉपी किया। और अब चलते हैं एज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे आपको चूज करना था एज्योर सर्टिफिकेट, और पब्लिक सर्टिफिकेट डेटा पे आप उस की को पेस्ट कर दोगे। और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का कोई भी नाम दे दोगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे मान लो मैंने दिया रूट सर्ट, कुछ भी दे दो। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। अब मैंने यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट डाल दिया है। चाइल्ड सर्टिफिकेट मेरे लैपटॉप पे है ही ऑलरेडी। तो देखो ये फेल बता रहा है। एरर क्या है, एरर देख लेते हैं। तो नेम बता रहा है 80 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, इसका मतलब है कोई ना कोई हमने स्पेस वगैरह कॉपी कर दिया है। ये देखो, ये बता रहा है ऐसे ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं ढंग से। मे बी सम स्पेस हैज बिन कॉपीड। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि बहुत ध्यान से कॉपी करना है इसको। सो कॉपी, देन लेट मी डू द पेस्ट अगेन। अब देखते हैं सेव करके। फिर से वही बता रहा है, क्या है देख लेते हैं जरा। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नेम में एक बार स्पेस हटा के देखते हैं, देन सेव। तो सेव हो रहा है, वो नेम में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, जो आप सर्टिफिकेट नेम दोगे ना उस पे भी स्पेस नहीं लेगा ये। काफी लंबा प्रैक्टिकल है वीपीएन गेटवे का। सी द पॉइंट टू साइट कनेक्शन। प्रैक्टिकल तो काफी लंबा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स आर मोर, और टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिकल है, बट इम्पोर्टेंट है, मतलब दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये तो आप रिलेट भी कर पा रहे हो कि जो यूजर्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इफ दे वांट टू कनेक्ट विद द एज्योर इंफ्रा, सो किस टाइप से कनेक्शन होता है P2S में। तो इट इज अ रिलेटेबल टॉपिक। इट इज टेकिंग टाइम टू अपलोड द सर्टिफिकेट डिटेल्स इवन। सी, हर चीज में टाइम है इस प्रैक्टिकल में।
तो सेव हो गया फाइनली। सर्टिफिकेट डिटेल्स अपलोड हो गई है। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद एक ऑप्शन है डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट। ये EXE सेटअप आपको डाउनलोड करना है और इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है या रन करना है। सो डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट पे क्लिक करो एंड लेट्स वेट फॉर द डाउनलोड। ये भी स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग सम टाइम। तो डाउनलोडिंग हो चुकी है। व्हाट वी हैव टू डू, हम अपने डाउनलोड लोकेशन में चलते हैं अब और इस टूल को रन करते हैं। सो डाउनलोड लोकेशन, ये वो टूल है। मैं ज़रा बाकी की फालतू चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि बार बार RDP फाइल्स डाउनलोड हुई है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ही ओपन कर रहा हूँ। आपको जाना है विंडोज़ AMD 64 में, बिकॉज वी आर यूजिंग 64 बिट ऑफ प्रोसेसर, तो हमें इसमें जाना है। पावर शेल चला के आपको रन करना है तो पावर शेल के अंदर जाके आप इस स्क्रिप्ट को रन कर दो। अदरवाइज सेटअप इंस्टॉल करना है तो विंडोज AMD 64 में जाओ और ये हमारा सेटअप है, इस पर डबल क्लिक करो और इसको रन कर दो। जब आप इसको रन करोगे तो ये बोलेगा कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रस्टेड फॉर अस, सो डोंट रन। ये आपको वार्निंग दे रहा है कि मत चलाओ, क्योंकि हम इसको जानते नहीं है, बट हमें पता है दिस इज coming from the Azure portal, so this is secure. So we will click on more information, क्योंकि सिस्टम के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड है बट हमें पता है कि हमने कहाँ से डाउनलोड करी है। सो रन एनीवे। ये सर्टिफिकेट एक्चुअली PKI सर्टिफिकेट थे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए ये इसको वार्निंग दे रहा है। बट अभी हमारे प्रैक्टिकल के लिए दैट्स फाइन। आई विल सी हाउ टू डू द P2S कनेक्शन। कंपनी में इस टाइप से सर्टिफिकेट्स यूज नहीं होते हैं, वो मैंने बताया। स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे आपको दी जाएगी, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। मतलब सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, जैसे मैंने किया, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करा, उसका अंदर का डेटा निकाला, फिर उसको अपलोड किया VPN गेटवे पे। तो प्रोसेस सेम रहेगा, बट स्क्रिप्ट जो सर्टिफिकेट्स है वो वहाँ पे डिफरेंट होंगे। दे विल जनरेट देयर ओन सर्टिफिकेट्स यूजिंग द CA सर्वर, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्वर। तो रन एनीवे करते हैं इसको। अब ये इंस्टॉलेशन करेगा, तो लेट्स वेट। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और यस करो आप इसको। अब ये इंस्टॉलेशन कर चुका है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप नोटिस करोगे, जब आप अपने रन पे जाओगे एंड इफ यू विल सर्च फॉर ncpa.cpl, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अडेप्टर आपको देखने को मिलेगा VPN VNet 01 के नाम से। आप राइट क्लिक करके इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो P2S, या फिर यू कैन क्लिक ऑन द विंडो आइकन और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो VPN सेटिंग्स। और यहाँ पे जाके अभी देख रहे हो आप, एक आपका VNet ऐड हो गया है, दिस इज योर अडेप्टर जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है। तो VNet 01 नाम से अडेप्टर डाउनलोड हुआ है। अभी ये नॉट कनेक्टेड स्टेट में है, मतलब अभी हमारा P2S कनेक्शन नहीं हुआ है। इफ यू वांट टू डू द P2S कनेक्शन, सब कुछ रेडी है, देखो पूरा इंफ्रा रेडी है, हमारा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पूरा एज्योर इन्वायरमेंट रेडी है, VPN गेटवे रेडी है, हमारा लैपटॉप भी अब रेडी है। अब बस देरी है कनेक्शन करने की। सो लेट्स डू द कनेक्शन नाउ। तो चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। नाउ कनेक्ट, अगेन कंटिन्यू और यस। अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, देखो ये मेरे सर्टिफिकेट्स मैच कर रहा है। और उसके ठीक बाद आप देख पा रहे हो वी आर कनेक्टेड, हमारा कनेक्शन हो गया। अब क्योंकि मेरा कनेक्शन हो चुका है, सो डेफिनेटली आई शुड बी एबल टू एक्सेस द वेब पेज फ्रॉम द प्राइवेट IP। तो करते हैं रिफ्रेश। एक्सेस हो गया, देखो पॉइंट टू साइट कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, सिक्योर कनेक्शन है। और अगर मैं रिमोट लेने का ट्राई करता हूँ सर्वर का, यहाँ से MSTSC करके भी अगर मैं प्राइवेट IP डालूंगा तब भी आ जाएगा। या फिर अगर मैं फाइल डाउनलोड करता हूँ, लेट से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अब आपका रिमोट भी आएगा, देखो प्राइवेट IP से। इस तरीके से होता है कंपनी में सिनेरियो। सो कनेक्ट किया मैंने, पासवर्ड डाला, ये देखो बता रहा है आप वेब सर्वर 01 से रिमोट लेने वाले हो। यस पे क्लिक करूंगा मैं और रिमोट भी आ जाएगा, देखो प्राइवेट IP से रिमोट आ रहा है, 10004 सर्वर का IP। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज वी आर इन द पॉइंट टू साइट कनेक्शन नाउ। आ गया रिमोट, ये था पॉइंट टू साइट कनेक्शन। थोड़े टाइम के बाद आप पिंग भी कर पाओगे। अगर आप पिंग करोगे सर्वर एज्योर के प्राइवेट IP पे,
10.0.0.4 मेरे सर्वर का आईपी है। इस पे मैं पिंग भी करूंगा तो कुछ टाइम में पिंग भी आएगा। पिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इट विल सिंक, उसके बाद पिंग भी आने लग जाएगा आपको। और अगर आप मेरी आईपी चेक करो इस टाइम लैपटॉप की, तो मेरे को कुछ एडिशनल आईपीस भी मिली होगी, क्योंकि मैंने बताया था ना एक रेंज कॉन्फ़िगर करी थी मैंने, सो आईपी कॉन्फ़िग ऑल। तो ये तो मेरी प्राइवेट आईपी है जो ऑलरेडी थी सिस्टम पे। बट इफ यू विल स्क्रॉल अप तो यहाँ पे आपको देखो 172 की सीरीज में एक आईपी मिली है, 172.16.02। वो कहाँ से मिली है आपको? VNet 01 के पॉइंट टू पॉइंट अडेप्टर से। मतलब मैंने P2S कनेक्शन किया तो उसमें जो है मेरे को इस रेंज की एक आईपी मिली है जो मैंने कॉन्फ़िगर की थी। तो एक आईपी भी देख पा रहा हूँ मैं, सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, पॉइंट टू साइट कनेक्शन हो चुका है। अब अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं VPN सेटिंग में दोबारा गया, मैंने इस कनेक्शन को किया डिस्कनेक्ट, नोट कनेक्टेड हो गया। अब ये रिमोट भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखो गया रिमोट, प्राइवेट आईपी से अब रिमोट नहीं आएगा। और इस साइट को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये साइट भी लूप में जाके हट जाएगी। ठीक, अब देखो ये लूप में जा रही है, ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो दिस वॉज योर प्रैक्टिकल ऑफ P2S। तो P2S का प्रैक्टिकल हमने सक्सेसफुली देख लिया, कैसे एक रिमोट लोकेशन से यूजिंग योर लैपटॉप यू कैन एस्टेब्लिश ए कनेक्टिविटी सिक्योरली विद द एज्योर इन्वायरमेंट। तो बहुत लंबा प्रैक्टिकल था, बहुत स्टेप्स थे और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था, बट दिस इज सुपर क्रिटिकल प्रैक्टिकल। सो डू इट। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी वाया ईमेल और वाया चैट, और कमेंट डाल के भी आप लोग जो है वीडियो के नीचे यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, आई विल आंसर ओवर देयर एज वेल। तो आपको जैसे सही लगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज hit the subscribe button on my channel, hit the notification bell icon so that you will get further updates regarding the future topics। मैंने बहुत ही अच्छी सीरीज बना रखी है और उस पर काम चल रहा है। इसके बाद मेरी टेराफॉर्म की सीरीज भी आने वाली है, कुछ ही दिनों में आप टेराफॉर्म की सीरीज देखोगे, देन डेवऑप्स पाइथन और ये सब मेरा प्लान है आगे का। सो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द सेशन एज वेल। फॉर नाउ लेट्स रैप अप दिस कॉल, हमारा काम खत्म हो चुका है। एक बार जाने से पहले ये दिखा दूं कि साइट जो है नॉन रीचेबल हो गई है क्योंकि VPN डिस्कनेक्टेड है। सो अब जो है वी कैन जस्ट रैप अप दिस कॉल, हम इसको बंद कर सकते हैं, हमारा काम हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।